स्वागत है इस मीटिंग में। अभी तक लगभग 80 लोग इस मीटिंग में कनेक्ट हुए हैं और आप सभी 80 लोगों का आज के इस जूम मीटिंग में बहुत-बहुत स्वागत है। और आप सभी ने पिछले लगभग 9 दिनों तक हम सभी को सुना, कभी आपने मुझे सुना, कभी आपने हम सभी के डायमंड लीडर मिस्टर बबन कुमार सर को सुना और आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ये आपने जो भी बिजनेस प्लान से रिलेटेड और सामने वाले को प्रेजेंटेशन दिखाने से के समय पे जो भी चीजों की आवश्यकता होती है, जिन-जिन काम को करने की आवश्यकता होती है और किन कामों को नहीं करने की आवश्यकता है, इन दोनों चीजों के बारे में आपने बखूबी सारी चीजें सीखी होंगी, जानी होंगी। तो मैं ये विश्वास कर सकता हूं कि आप सभी ने लगभग सारी चीजों को ग्रैब किया होगा, सीखा होगा, समझा होगा। यदि आपने कुछ सीखा है तो अब उसका रिजल्ट आपका ग्राउंड पे चल बताएगा, आपकी अचीवमेंट्स बताएंगी और आपका वर्किंग स्टाइल, आपके फोटोज ग्रुप में ये बता देंगे कि आपने क्या सीखा है और आप कितना जो है कि इस काम को लेकर के सीरियस हो चुके हैं। क्योंकि आज की मीटिंग में जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि आज हमारे ब्लैक डायमंड लीडर इस मीटिंग में आने वाले हैं और उनके द्वारा हमें बहुत सारी चीजों को जानने, सीखने, समझने का मौका मिलेगा। तो आप सभी बिल्कुल उसके लिए तैयार होंगे, मुझे इस बात का विश्वास है। और सभी लोग, जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ और ये हमारे मीटिंग का लास्ट डे है, तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी भी व्यक्ति को रिमूव करूं इस मीटिंग से। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे को आपको रिमूव ना करना पड़े, इसलिए आप जो है कि अपने वीडियोस ऑन करके रखें, क्योंकि आपकी वीडियोस ऑन रहेंगे तो मुझे आपको देख करके बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके बढ़िया सुंदर सुंदर चेहरे, बेहतरीन स्मार्ट चेहरे को देख करके मुझे अच्छा लगेगा। तो कृपया आप सभी अपने अपने वीडियोस को ऑन करके रखें, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट सभी से। मैं नहीं चाहता कि आप सभी के सभी बिल्कुल तैयार होकर के आए होंगे इस मीटिंग में, नहा धो करके आए होंगे और जो भी बातें सर के द्वारा बताई जाए, जिनको लगता है कि नहीं सर मैं सर की बातों को जरूर फॉलो करूंगा, वो लोग इस मीटिंग में बने रहें, अन्यथा आप इस मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हैं। आप बिल्कुल इस मीटिंग को लीव कर दीजिए, क्योंकि फिर आपके लिए मीटिंग नहीं है सर। मीटिंग उसके लिए है जो व्यक्ति इस मीटिंग में बताई गई बातों को 100% अप्लाई करेगा, क्योंकि आपसे हर रोज प्रतिदिन कोई ना कोई अपलाइन कुछ ना कुछ अच्छी बात आपसे जरूर करता है। तो इस बात का हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी बातें हमें आपको बताई जाती हैं सर, उसे हम अप्लाई करें। यदि हम उसे अप्लाई नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत वाली बात है और आने वाले टाइम में हमें आपको इसका बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि आज जिन चीजों को आप नहीं समझेंगे, आज इनिशियल लेवल है, छोटा लेवल है, आज यदि हम नहीं सुधरेंगे, नहीं सीखेंगे चीजों को, तो कल हमारे साथ समस्या तय है कि आएगा सर। ठीक है, तो आप सभी लोग इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए कि आपने यदि इस मीटिंग में आने का यदि डिसीजन बनाया है, तो आप इस मीटिंग में कंटिन्यू बने रहें, इस मीटिंग को प्रॉपर तरीके से अटेंड करते रहें। देखिए, आपको करना क्या है, वो सारी चीजें बबन सर ने बताया, मैंने भी कुछ बातें आपको बताई और आज अंकुर सर बताएंगे। अच्छा, एक बात, मैं एक स्टोरी आपको सुनाना चाहूंगा। कितने लोग चाहते हैं कि सर चलिए इस स्टोरी सुनाइए, सर सुनूंगा? कितने लोग चाहते हैं? देखो, जितने लोग चाहते हैं ना कि स्टोरी सुने, और ये जो जिनके वीडियो बंद है 6-7 लोग, 4-4-8-9 लोगों के वीडियो बंद है, अभी आज फटाफट से ऑन कर लो, नहीं तो मैं अभी नाम लूंगा और उसके थोड़ी देर बाद रिमूव करूंगा। चलिए, मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ और जैसे मैं अंकुर सर को यहाँ पे कॉल करूंगा, अंकुर सर जैसे हमारी इस मीटिंग में आएंगे, फिर मुझे आपको इस मीटिंग से रिमूव करना पड़ेगा यदि आपके वीडियोस बंद हैं तो। ठीक है, चलिए, मैं अब छोटी सी कहानी, और आपने लगभग सभी लोगों ने ये कहानी सुनी होगी,
बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ने गए तब भी हमने महाभारत की स्टोरीज में ये कहानी सुनी होगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एक समय जब द्रौपदी जी का स्वयंवर था तो सभी राजा महाराजा जहां यहाँ वहां के इकट्ठा हुए थे उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए। और उसी स्वयंवर में श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी पहुंचे हुए थे। तो ये एक उस स्वयंवर में जो शर्त रखी गई थी वो शर्त ये थी कि जो ये मछली ऊपर में कोई मछली एक चल रही थी, ऐसे घूम रही थी और नीचे रखा हुआ था पानी परात में करके, और उस परात में देख करके ऊपर घूमती हुई मछली के आंख में जो है निशाना लगाना था तीर से। और जो ये काम कर जाता उससे उसे जो है कि द्रौपदी के साथ उसका जो है द्रौपदी के साथ विवाह हो जाता। ठीक है, तो जब ये स्वयंवर होना था उसके एक दिन पहले पूर्व वो संध्या कहते हैं ना, पूर्व संध्या पे श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे थे और श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे थे कि अर्जुन एक काम करना, बड़े ध्यान से जो है कि निशाना लगाना और मछली की आंख में ही निशाना लगना चाहिए। अपने कर्म पे अपने काम पे जो है तुम पूरी फोकस बना के रखना और तुम अपना काम करना, मछली पे निशाना तुम्हें लगाना है। तो अर्जुन ने बड़ी अच्छी बात बोली कृष्ण को कि हे केशव, आप भी तो वहीं रहोगे ना, आप तो मेरे साथ हो ही, तो जब आप हो ही तो मुझे इतनी चिंता करने की जरूरत क्यों है? और जब सब मुझे ही करना है तो आप वहां क्या करोगे? तो कृष्ण ने बोला कि चलो ठीक है, अच्छी बात तुमने बोला, लेकिन जो तुम नहीं कर पाओगे वहां वो मैं करूंगा। अर्जुन को बात बड़ी अटपटी लगी। अर्जुन ने बोला कि हे केशव, ऐसा कौन सा काम है जो तुम कर सकते हो और मैं नहीं कर सकता? समझिएगा बात को, मैं निष्कर्ष पे निकल रहा हूं। अर्जुन ने बोला कि श्री कृष्ण से कि हे केशव, ऐसा कौन सा काम है जो तुम कर सकते हो और मैं नहीं कर सकता? श्री कृष्ण ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोला कि तुम अपने लक्ष्य पे फोकस करना, तुम अपने कर्म पे फोकस करना, और जो परात में पानी जो रखा है उसको स्थिर करने का काम मैं करूंगा। क्योंकि अर्जुन निशाना लगा सकते थे, वो बाण चला सकते थे, वो पानी के अंदर देख सकते थे, लेकिन पानी को स्थिर करना तो सर ऊपर वाले के हाथ में ही था। क्योंकि थोड़ी भी हवा वहां पे चलती या कुछ भी होता तो पानी हिलता तो सर निशाना चूक सकता था। ऐसा ही रोल सर जीवन में हमारे अपलाइनों का, हमारे सीनियर्स का, हमारे मेंटर्स का होता है, जहां पे हम अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे, अपने कर्मों पे फोकस करके हम काम करते हैं तो सर वहां पे कहीं ना कहीं अपलाइन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो रोल होता है सर उस पानी को स्थिर करने जैसा। लेकिन कई बार हमें लगता है कि नहीं, वो जो श्री कृष्ण है वो बाण चलाए, हमारे निशाने को वहां लगा दे, तो ऐसा संभव नहीं होता दोस्त। आपको अपने कर्म, क्योंकि आपको सारी चीजें दी गई, सब कुछ बता दिया गया है, आज आपको उसका मूल मंत्र मिलेगा और आज आपको वो शख्स मिलेंगे सर जो उस पानी को स्थिर करने का काम कर रहे हैं। जहां पे हमारे एफर्ट्स, हमारे फोकस, हमारे कर्म के बाद जब रिजल्ट्स नहीं आते, वहां पे सर हमारे उस रिजल्ट को दिलाने का काम जो करते हैं वो करते हैं सर हमारे अंकुर कुमार गुप्ता सर, उस पानी को स्थिर करने का काम आज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है दोस्त कि आपको अपने काम पे फोकस करने की जरूरत है और 100% फोकस करके हमें इस काम पे लगने की जरूरत है, बिना किसी मनमुटाव के, बिना किसी मन में द्वेष रखे। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल निश्चल रहा करो यार किसी के भी प्रति, कोई भी बंदा हो। आपका अपलाइन है, डाउनलाइन है, को लाइन है, कोई प्रोडक्ट यूजर है, कोई समाज का व्यक्ति है, पड़ोसी है, दोस्त है, मित्र है, परिवार के लोग हैं, सबके प्रति निश्चल रहा करो। क्योंकि मैं आपको बताऊं, इसका फल
आपको यहाँ जमीन पे रहने वाला व्यक्ति कोई नहीं देता सर, इसका फल देता है वो शक्तिशाली आदमी जो हमारे से इनविजिबल है लेकिन रहता हमेशा हमारे साथ है। एक बड़ी अच्छी स्टोरी और है, कभी मौका मिलेगा तो फिर सुनाऊंगा। या अभी अंकुर सर नहीं आए हैं तो मैं बताइए तो आपको सुना दूं, सुनना चाहेंगे? चलिए चलिए, मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको सुनाता हूं। खैर इस बात से मैं बहुत कुछ सीखता हूं सर, बहुत कुछ मुझे इससे प्रेरणा मिलती है। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी था, बहुत अच्छा व्यक्ति था वो, ईश्वर में बड़ी आस्था रखता था, पूजा पाठ वगैरह करता था, मतलब उसकी ईश्वर में आस्था भरपूर थी। वो जो है कि एक दिन सुबह उठा, तो सुबह उठने के साथ जब जाकर के उसने दरवाजा खोला तो दरवाजे पे एक आदमी मिला, और वो मिला तो उसने बोला कि यार ये उसने पूछा उस व्यक्ति ने कि भाई आप कौन हो? तो उसने बोला कि मैं ईश्वर हूं। बोला मैं ईश्वर हूं? बोला कौन ईश्वर? बोले कि मैं ईश्वर हूं जिसकी तुम रोज पूजा करते हो, रोज जो जिसकी तुम उपासना करते हो मैं वही हूं। बोला कि ईश्वर ऐसे कैसे आ सकते हैं? तो फिर उसने बोला कि आज मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। बोला चलो यार ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे तैसे बातचीत करके बात बनी। बोला ठीक है। तो ये हुआ कि ईश्वर ने बोला कि देखो मैं तुम्हारे साथ तो रहूंगा लेकिन दिखूंगा सिर्फ तुम्ही को, बाकी किसी को नहीं दिखने वाला, मैं सिर्फ तुमको दिखूंगा। और उस व्यक्ति का एक नेचर था कि सुबह सुबह वो चाय पीता था। उसने चाय मंगाई और 2 मंगाई। अच्छा, खुद पिया। जब चाय पिया तो उसको जो है कि चाय में कुछ कमी समझ में आई। तो जनरली क्या था, उसकी आदत थी कि वो चाय पीता था, चाय मतलब कि कुछ भी कमी रहती थी तो वो मम्मी पे जल्ला जाता था, चिल्ला देता था। उस दिन उसका चिल्लाने का मन तो किया, लेकिन उसके बगल में उसने सोचा अरे यार ईश्वर बैठे, क्या सोचेंगे, ये तो मेरे बगल में ही, अरे ये क्या सोचेंगे, इसलिए नहीं चिल्लाऊंगा। उसने कुछ नहीं चिल्लाया, ना डांटा ना फटकारा, कुछ नहीं किया। फिर जैसे तैसे नहाया धोया, रेडी हुआ और अपनी कार निकाल करके निकल पड़ा रोड पे। और उसकी आदत थी कि वो सड़क पे चलते चलते, कार चलाते चलाते वो फोन का यूज करता था, सीट बेल्ट वगैरह नहीं लगाता था। लेकिन उस दिन जब वो बैठा तो देखा बगल में फिर वो भगवान ईश्वर भी आके बैठ गए। अब बैठे तो उसको लगा यार कि ईश्वर बैठे हैं, चलो यार सीट बेल्ट लगा लेता हूं। और उसने तुरंत सीट बेल्ट लगाया और रास्ते में फोन आया तो उसने फोन पिक नहीं किया, उसने फोन रखा रहने दिया और फोन को उठा करके बात नहीं किया उस समय पे। सोचा यार ईश्वर बैठे हैं, क्या सोचेंगे कि यार कितना बेकार आदमी, ट्रैफिक रूल भी नहीं फॉलो करता है। तो ऐसे करके वो धीरे धीरे करके अपनी ऑफिस पहुंचा, पार्किंग में गाड़ी लगाया। और उसकी जो आदत से वो मजबूर था कि ऑफिस के अंदर जाता था तो किसी को भी डांटना फटकारना ये सारी चीजें करता था। लेकिन उसने पूरे दिन की एक्टिविटी में न किसी को डांटा, न किसी को फटकारा, न किसी को गाली गलौज किया, न दोस्तों से बात करने में किसी को गाली दिया, न मम्मी को कुछ बोला। उसने पूरे ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए। पूरे दिन भर की दिनचर्या खत्म होने के बाद वो फिर से रात में जब सोने गया तो बोला चलो यार ईश्वर को फिर से उनकी पूजा कर लेते। और शाम की संध्या किया उसने और रात में खाना वाना खा करके बढ़िया जो है सोने चला गया। और जब सो गया तो सो के जब उठा तो देखता है कि उसकी मम्मी उसे जगा रही है। और वो जगता है तो उसे पता ये चलता है कि ये पूरी चीजें वो स्वप्न में देख रहा था, ये सिर्फ उसका एक ड्रीम था, सपना था। ये सारी चीजें उसके सपने में चल रही थी। लेकिन जब दूसरी सुबह उठा, उसकी मम्मी ने उसको जगाया और वो जा करके जब अपने सारी नित्य क्रिया करके जब वो चाय पीने बैठा तो जो जैसी उसकी आदत थी डांटने वाली, आज उसके साथ भगवान ईश्वर नहीं बैठे थे लेकिन उसने वो गलतियां नहीं करी जो वो जीवन में करता था। तो ऐसे ही सर हमारे जीवन में हर पल हर घड़ी हमारे साथ वो ईश्वर बैठा, वो इनविजिबल है। हमने अपने कभी ईश्वर को देखा है, भगवान को देखा है, अल्लाह वाहे गुरु गॉड देखा है क्या हमने किसी को? हाँ जी बताओ, देखे हैं कोई तो ऐसे हाथ उठाइए जो नहीं देखे ना सर। अच्छा देखा है आपने? ये संध्या मैम वगैरह हाथ उठा रही है कि हाँ देखा है। देखा है मैम? देखे होते तो आप कभी यहाँ पे नहीं होते, फिर हम लोग आपको नहीं देख रहे होते।
आपको कभी ना ईश्वर दिखे, ना गॉड दिखे, ना अल्लाह दिखे, ना वाहिगुरु दिखे, लेकिन वो हमारे साथ प्रेजेंट है कि नहीं है? बताइए, है ना? हर पल हर घड़ी वो उस किसी न किसी रूप में हमारे बगल में बैठा हुआ है सर। तो फिर हम ऐसी गलतियां क्यों करते? क्यों किसी की बुराई, किसी का निंदा, किसी के कुछ भी ऐसे काम करते ही क्यों हैं हम फिर? जबकि पता है कि ईश्वर देख रहा है। देखो सर, कोई देखे ना देखे, वो ऊपर वाला तो देख रहा है सर। ठीक है, तो आप सभी ध्यान देंगे इन बातों को। मैंने खैर 2 स्टोरीज आपको बताई और मुझे लगता है कि ये स्टोरीज आपको समझ में आई होंगी। और आप वीडियो ऑन करें चाहे ना करें, आपकी एक्टिविटी कोई देखे चाहे नहीं देखे, ऊपर वाला तो देख रहा है कि आप कितने सीरियस है इस मीटिंग को लेकर के सर। तो चलिए, मैं एक बार सर को जरूर इस पैनल पे बुलाने के लिए एक बार मैं कंफर्म कर लूं। उससे पहले मैं आपके बीच में, मैं बब्बन सर हमारे बीच में है, तो मैं चाहूंगा हमारे डायमंड लीडर को अनम्यूट करना, ताकि वो आपसे कुछ बातचीत करें और वेलकम करें हम सभी के कंपनी के डायमंड लीडर मिस्टर बब्बन कुमार सर का। सर प्लीज वेलकम। आप सर जरूर लोगों से बात करें, जब तक मैं सर को एक बार कॉल कर लेता हूं। थैंक यू सो मच कृष्णा सर। सर नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इस पैनल पे 100 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते, ये दुख की बात है। और 9 दिन लगातार 100+ लोगों ने अपनी सीरियसनेस दिखाई, पार्टिसिपेशन दिखाया। कृष्णा सर ने अभी जो स्टोरी सुनाई वो मैंने भी सुनी और भी अच्छी स्टोरी लगी। ऊपर वाला तो देख रहा है साथियों कहीं ना कहीं, इसीलिए हम सभी लोगों को निश्चल तरीके से और बिल्कुल ऊपर वाले को साक्षी मान करके काम करना है। ऊपर वाले को दिख रहा है ये सोच करके काम करना है। अपलाइन देखे ना देखे, कोई और देखे ना देखे, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है। ये बड़ा अच्छा लगा। बाकी आशा करता हूँ कि आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही एक्साइटेड होंगे सर से मिलने के लिए। हम सभी के गुरुदेव, मेंटर और हमारे आइडियल श्री अंकुर कुमार गुप्ता सर अभी संभवतः कंफर्मेशन तो तभी होगा जब पैनल पे सर आ जाएंगे, तो संभवतः सर से मुलाकात होगी और बहुत सारी चीजें भी हम लोग सीखेंगे। सर का बहुत सारा अनुभव जो सर साझा करेंगे उससे हम लोगों को बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हमेशा से मैं सीखता आया हूँ साथियों अपने अपलाइनों से। जितने हमारे मेंटर हैं, जितने हमारे सीनियर्स हैं, गुरुदेवजन हैं, उन सभी लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है और उन्हीं चीजों को मैं अप्लाई करता हूँ। चलिए, जब तक गुरुदेव इस पैनल पे नहीं आ रहे हैं तब तक एक बात मैं बताऊं आपको, बहुत जरूरी बात। महागुरु अंकुर सर ने एक बात मुझे बताई थी कुछ देर पहले, वो बात मुझे बहुत समझ में आ गई। मैं कई जगहों पे ये बात रखी और आपको भी बताना चाहूँ। अंकुर सर ने बोला कि जी जिस टाइम पे हमारे सीनियरों को जरूरत थी, अपलाइंस को जरूरत थी, हमारी आदित्य सर, अमित दुबे सर, शिव कुमार सर, अविनाश जी, इन सारे लोगों को जब मेरी जरूरत थी तब मैं जी जान से लगा रहा। मैं जरूरत के टाइम पे, सीनियर्स की जरूरत के टाइम पे पूरी ताकत झोंक दिया। मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, सारे काम धंधे छोड़ करके 100% समर्पित होकर स्लीपियस वेलनेस के साथ लगा और मैंने बहुत मेहनत करी। जब अपलाइनों को, जब सीनियर्स को मेरी जरूरत थी, और आज यही वजह है कि मेरे अपलाइन, मेरे गुरुदेवजन आज मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं और सारी जिंदगी मेरे साथ खड़े रहेंगे, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, चाहे सर छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा, बस 10 सेकंड का एक बात मैं बोलना चाहूंगा। चूंकि इस मीटिंग का 100 का कोटा फुल हो चुका है और हमारे सर जो है कि
जो आने वाले हैं वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो अब तो मैं ये जितने 7-8 दिख रहे हैं ना, इनको मैं रिमूव करने जा रहा हूँ। अब जो वीडियो ऑन कर लिया तो ठीक, नहीं तो फिर भैया रिमूव, और उसके बाद हम सर को इस पैनल पे इनवाइट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर, कंटिन्यू करें सर। चलिए, तो कुछ लोग तो वीडियो ऑन इसलिए भी नहीं करते हैं कि क्योंकि सर हमको रिमूव करे, और रिमूव करे फिर हम जो है चद्दर तान करके सो जाएं, और सर को ये लगे भी कि नहीं बंदा आया था मीटिंग में लेकिन रिमूव कर दिया मैंने, तो बंदे की गलती नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि इसमें कोई ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन मैंने यूं ही बोल दिया। तो साथियों, गुरुदेव की वो बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि जब अपलाइन की जरूरत होती, जब अपलाइन को बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है सपोर्ट की, या बहुत सारी लिस्ट की जरूरत होती है, बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, फील्ड में मोटरसाइकिल से भाग भाग के काम करने की जब जरूरत होती है, उस टाइम पे जो लोग खड़े हो जाते हैं, जो लोग समर्पित हो जाते हैं, अपलाइन उनके लिए सारी जिंदगी समर्पित रहता है। अपलाइन उनके लिए सारी जिंदगी मैं बोल सकता हूं कि लग जाता है, और चाहे फिजिकल सपोर्ट करना हो या किसी तरीके का कहीं खड़ा रहा है। अब ये है कि हम अपनी जरूरत के टाइम दे रहे हैं कि अपने अपलाइन की जरूरत के समय पे उसकी मजबूरी का फायदा तो नहीं उठा रहे। जब हमारी जरूरत है अपलाइन, अगर तब साथियों हम और आप समर्पित होकर काम करते हैं, लेकिन किंतु बिना अगर हम लगते करके लाइन भी सर लिए आपके लिए सारी जिंदगी रहेगा, कभी असफल नहीं होने देगा। अगर कभी परिस्थिति अच्छी नहीं हुई तो आपके पास अगर एक रोटी होगी तो आधी खाएगा और आधी आपको खिलाएगा। कभी भी अपने अपलाइन को अंडर एस्टिमेट ना करिएगा, कभी भी अपने अपलाइन की जरूरत के टाइम पे सर उसकी मजबूरी मत बनिएगा। आप सारे लोग ऑलरेडी मैच्योर हैं, बहुत सारे अनुभव हैं आपको, तो गिव एंड टेक पॉलिसी आप जानते हैं सर, जो देंगे आप वही पाएंगे। तो क्यों ना शुरुआती के साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल खुद अपने अपलाइन के साथ अपने आप को झोंक दें इस बिजनेस के अंदर, इस सिस्टम के हिसाब से काम करें। जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो सीनियर लीडर्स के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा बताई जाती हैं जो चीजें, उसके हिसाब से हम सारे लोग काम करें। मुझे लगता है कि अगर ऐसा हम करते हैं तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चेहरा हम बनेंगे, आप बनेंगे। अगर ऐसा नहीं, अगर कोई 4 साल 5 साल के बाद सीरियस होता है, वो अपने अपलाइन को 4 से 5 साल जो है और वो 4 साल 5 साल के बाद आता है, बोलता है कि सर मुझे करना है, बस किया, मेरे से बहुत गलती हुई। तो गलती हुई तो भी जो है आपको रियलाइज भी हो रहा है, तो भी आपका अपलाइन, आपका सपोर्ट उस हिसाब से नहीं कर पाए जिस हिसाब से वो पहले कर सकता। उस समर्पण के साथ आपका अपलाइन आपके साथ करियर नहीं लगा पाएगा जिस समर्पण के साथ वो शुरुआती के दिनों में लगा सकता था। क्योंकि शुरुआती के दिनों में उसके पास बहुत सारा टाइम था, बहुत सारा समय था उसके पास, वो आपके साथ कहीं भी जा सकता था, किसी के साथ भी मिलकर मीटिंग कर सकता था। लेकिन अभी 4 साल 5 साल बीतने के बाद आपके अपलाइन के पास उतना समय नहीं होता कि वो गांव गांव जाकर के, फील्ड में जाकर के आपका ग्राउंड पे सपोर्ट करे, इम्पॉसिबल। और अगर हम शुरुआत से ही अगर लग जाते हैं तो अपलाइन जिस लेवल पे है उसके इर्द गिर्द ही हम भी होंगे। आज मैं लगा अपने सीनियर्स के साथ, गुरुजनों के साथ, विनोद सर के साथ, अंकुर गुरुजी के साथ, तो सर में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, 1 या 2 लेवल की दूरी है। तो आपको भी शुरू से ही समर्पित होकर के लगना होगा। आई थिंक मैं जो बात कर रहा हूं सर, आप सारे लोगों को समझ आ रही होंगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। समझ आ रही है सर? चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली सर आप समझिएगा कि कभी भी
लगता है सर मीटिंग से एग्जिट हो गए क्या? सर का कॉल आने के बाद ना पता नहीं क्यों सर एग्जिट हो जाते हैं मीटिंग से। तो कोई बात नहीं, और सभी लोग ध्यान रखेंगे कि आपके वीडियोस ऑन रहें। बिल्कुल वीडियो आपका ऑफ हुआ नहीं कि आप रिमूव हुए नहीं। तो इसलिए आप जो है कि बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि लगातार लोग जो है कि कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी लोग प्रॉपर सही तरीके से मीटिंग को अटेंड करेंगे। और अब हम लोग इस पैनल के ऊपर कॉल करेंगे हमारे सीनियर को, और आज जानेंगे सर से बहुत सारी बातें। और मैंने जैसा आपको बताया सर इस स्टोरी में, ध्यान रखिएगा इन बातों को। और जो भी आज सर कंक्लूजन आज इस मीटिंग का बताते हैं सर, आप उनको नोट डाउन जरूर करते रहिएगा, लिखते रहिएगा, और उन बातों को आप ग्राउंड पे अप्लाई जरूर करिएगा सर। ठीक है? तो चलिए अब हम लोग इस मीटिंग के अंदर बुलाएंगे हम सभी के सीनियर, हम सभी के मेंटर अंकुर कुमार गुप्ता सर को। तो सर पैनल पे आ चुके हैं दोस्तों, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दूं। तो बिल्कुल आप सभी जो है कि अपने जगह पे अनम्यूट करके एक शानदार तालियों के साथ इस पैनल पे वेलकम करें कंपनी के ब्लैक डायमंड लीडर, हम सभी के आइडियल, हम सभी के मेंटर मिस्टर अंकुर कुमार गुप्ता सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। स्वागत है गुरु जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सभी साथियों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बब्बन सर का। नमस्ते गुरुजी। और धन्यवाद आप सभी लीडर्स का भी, जिन्होंने आज की इस मीटिंग में आने के लिए समय निकाला। और मुझे ऐसा बताया गया है कि तकरीबन 8-10 दिनों से आप लोगों की ये मीटिंग चल रही थी। कितने लोग लगातार आए हैं इस मीटिंग में बिना गैप दिए? चलिए बहुत अच्छी बात है। कितने लोगों ने गैप दिया है? अच्छा, गैप दे दिया कभी कभी। चलिए बड़ा अच्छा है। और काफी सारे लोग हैं जो लगातार 8-10 दिन आए हुए हैं। और साथियों, आपका 8 से 10 दिन लगातार इस मीटिंग में आना ये सिद्ध करता है कि आप लोग अपने बिजनेस को लेकर के काफी सीरियस हैं। क्योंकि दोस्तों, जिस बिजनेस में आप आए हैं ये एक समंदर की तरह है। जितनी गहराई में आप इसके उतरेंगे उतनी ज्यादा आपको इसकी गहराई का पता चलेगा। लेकिन हर इंसान को जितनी गहराई में वो उतरता है उतनी गहराई में उतर करके वो आकलन करता है कि हाँ यार, इतना गहरा होता होगा। मतलब आपके लिए AWPL का मतलब कुछ और हो सकता है, हमारे लिए AWPL का मतलब कुछ और है। आप AWPL की वजह से शायद आज की डेट में महीने का 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 कमा रहे होंगे। लेकिन अगर आप हमसे पूछे कि सर आपके लिए AWPL क्या है, तो मैं बोल सकता हूँ कि सर आज मेरे घर में अगर एक रोटी भी बनती है तो वो AWPL की कमाई की बन रही है। तो मेरे लिए AWPL तो मेरी जिंदगी के जैसी है। मानने की बातें हैं, और जिस इंसान ने जैसा माना उस इंसान को उस फील्ड ने वैसा बनाया। दोस्तों, हर अच्छे काम की शुरुआत, हर बड़े काम की शुरुआत किसी ना किसी दिन होती है और किसी ना किसी के माध्यम से ही होती है। और ऐसी मैं कल्पना करता हूं कि आप लोगों की भी जो शुरुआत हुई होगी, और शुरुआत जैसी भी हुई, अच्छी हुई, मुश्किलों से हुई, लेकिन अगर आप इस बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान को अगर इस बिजनेस की गहराइयां पता चल जाए, एक इंसान को अगर इस बिजनेस का अगर अच्छा बुरा पता चल जाए, तो वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कितना भी बड़ा काम कर सकता है। अब बात बस इतनी सी है कि आप सभी लीडर्स बिजनेस के प्लान फॉलोअप को सीख चुके हैं। किस तरीके से एक व्यक्ति को कन्विंस किया जाता है, इसके बारे में बड़ी अच्छी तरीके से बब्बन सर ने और कृष्णा सर ने आपको बताया होगा कि किस तरीके से आप किसी को डील कर। अब आपके पास होने चाहिए। कैसे आप किसी को प्लान दिखाएं तो आप उस व्यक्ति के जेब से पैसा निकाल सकते हैं। ये सारी बातें आपको
सर लोगों ने मुझे लगता है बताई होगी इन 8 से 10 दिनों में। और साथियों, इन बीते हुए दिनों में जितना आपने सीखा है, जितना आपने सीरियसली इस मीटिंग को अटेंड किया होगा, जूम मीटिंग को अटेंड किया होगा, उतना ही फायदा आपको आने वाले समय में मिलने वाला है। अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बहुत ज्यादा सीरियस होकर के इस मीटिंग में आए होंगे, और आप ही में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कि सर थोड़ा मोड़ा सीरियस हुए होंगे, चलो यार ठीक है देखते हैं, आज से पहले भी कितनी मीटिंगें ली, कुछ हुआ नहीं, तो देखते हैं इस मीटिंग को भी लेकर के, मतलब आपकी सीरियसनेस उतनी नहीं रही होगी। तो अब जिनकी सीरियसनेस ज्यादा थी, पक्का है कि उनका रिजल्ट बढ़ेगा, और जिनकी सीरियसनेस उतनी कम थी तो उनका रिजल्ट उस हिसाब से होगा जिसमें बीते 8 दिनों में 10 दिनों में उन्होंने एफर्ट लगाया। दोस्तों, मेरा एक मानना है कि इंसान को उतना ही मिलता है जितने के वो काबिल होता है, जितने की उसकी औकात होती है। मतलब इसको अगर हम ऐसी भाषा में बोले कि इंसान को केवल उतना ही मिलता है जितनी उसकी औकात होती है। अगर आपको उससे ज्यादा चाहिए, आपको अपनी औकात बढ़ानी पड़ेगी या अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, अपने टैलेंट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप आज 10,000 के चेक पर हैं तो आपको 10,000 के नॉलेज वाली नॉलेज है, आपको आपके अंदर जो क्षमता है वो 10,000 की नॉलेज वाली है। लेकिन अगर आपको 20,000 के चेक पे जाना है, 50,000 के चेक पे जाना है, तो एक बात तो तय है कि अपनी नॉलेज को, अपनी क्षमता को आपको बढ़ाना पड़ेगा। और ये बात मैं इस बिजनेस में पहले दिन ही समझ गया था। मैं आपको सच बताऊं, मैं जब इस बिजनेस में आया था तो एक बात तो मैं समझ गया था कि मेरे पिताजी ने 26 साल दुकान किया है, और 26 साल दुकान करने के बाद जब मेरे पिताजी दिन भर के 200-300 रुपए के प्रॉफिट पे ही घूम रहे हैं, महीने के 6,000-8,000 रुपए ही प्रॉफिट पे ही घूम रहे हैं, तो इससे एक बात तो सिद्ध हो जाती है कि मेरे पिताजी ने 28 साल 26 साल जो भी दुकान पे दिया, उस दुकान पर आज उन्होंने अपने आप को 300-400 रुपए के लायक ही बनाया है। मेरे दोस्त, इस बिजनेस में मैं आया, बात बताई गई करोड़ों की, इतनी बुद्धि तो मेरे अंदर भी थी, और मुझे लगता है कि इतनी बुद्धि तो आपके अंदर भी होगी, आप सभी लोगों के अंदर होगी जो लोग इस पैनल पर मौजूद हैं। सभी के अंदर इतनी बुद्धि तो जरूर होगी कि भाई इतने आसानी से, इतने लापरवाही से ये काम होने वाला है नहीं। सबको पता है कि भाई आज की डेट में 10,000 कमाने के लिए 10,000 की कीमत चुकानी पड़ती है, 1 लाख कमाने के लिए 1 लाख की कीमत चुकानी पड़ती है। तो अब आप ये तय करें कि आप क्या उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्या आप उस लेवल तक जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं। दोस्तों, काम मुश्किल नहीं है, काम करने की सोच लाना मुश्किल है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा बीते 8 दिनों में बड़े आसानी से इन लोगों ने, बब्बल सर ने और कृष्णा सर ने आपको बताया होगा कि ऐसे प्लान दिखाओ, किसी को ऐसे समझाइए, ये सवाल मार्केट में आते हैं, ये उसके जवाब होते हैं, ये सारी बातें आपको बता दी गई होंगी। अब अगर आप इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो उन बातों को फॉलो करिएगा। उन बातों को अगर आपने फॉलो कर दिया और उन बातों पर अगर आपने फॉलो करके रिजल्ट निकालने शुरू कर दिए तो दोस्तों ऑटोमेटिकली आपका सेल बढ़ जाएगा, आपके लेवल्स बढ़ जाएंगे, आपके कंपनी के टारगेट्स पूरे होने लगेंगे, घर में अच्छे इनकम आने लगेगी AWPL से। लेकिन अगर सीखने के बाद भी, नॉलेज लेने के बाद भी अगर हम उसको ग्राउंड में अप्लाई नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो दोस्तों कुछ भी होने वाला है नहीं। तो आप ये कोशिश करें कि जो भी आपने सीखा है उसे आप ग्राउंड में जरूर इंप्लीमेंट करिएगा, क्योंकि ग्राउंड में उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी लीडर्स, जितने भी लोग इस पैनल पर मौजूद हुए हैं, जो भी आपने सीखा है सर उसको आप ग्राउंड में जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। और आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, कृष्णा सर ने बोला कि सर कुछ बातें आप भी बताइए जिससे हमारे लोग कुछ बड़ा कर सके। मेरे दोस्त, मैं आपको बताता हूं, मैं केवल इशारा कर सकता हूं, मैं केवल एक अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकता हूं। करना तो हर इंसान को है, क्योंकि आपके हिस्से का दुख और आपके हिस्से का सुख भोगना तो आप ही को पड़ता है। हर इंसान के हिस्से का अपना एक दुख होता है, हर इंसान के हिस्से का अपना एक सुख होता है, वो खुद ही भोगना पड़ता है, वो कोई दूसरा आके नहीं भोग पाता है। आपने देखा होगा कि पैर में चोट अगर किसी के लगती है तो वही इंसान उसकी तकलीफ झेलता है, पड़ोसी को कभी उसकी तकलीफ नहीं होती।
और घर के परिवार के सदस्य के लोगों को वो तकलीफ नहीं होती। भाई ऑपरेशन जिसका हुआ दर्द उसी को होगा, उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को, उसके माँ बाप को दर्द नहीं होगा। हाँ, वो एक अपनी संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, वो अपना एक दुख व्यक्त कर सकते हैं, वो अपना एक दुख दिखा सकते हैं कि भाई हमें दुख है, लेकिन दुख दिखाने में और बर्दाश्त करने में बड़ा अंतर होता है। तो जो बर्दाश्त करता है उसी को पता है कि भाई कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि मेरे दोस्त वो उसके हिस्से का है। आप इस बिजनेस में आए हैं, सपने आपके हैं, चाहते आपकी हैं, तो याद रखिएगा तकलीफें भी जो आएंगी वो आपको ही आएंगी, किसी और को नहीं आएंगी। लेकिन अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा सर कि वो तकलीफों से भागने की कोशिश करते हैं। अच्छे अच्छे लोगों को मैं देखता हूं सर कि जो इस बिजनेस में आते तो हैं, लेकिन आने के बाद उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं करते, या अगर करते भी हैं तो 4 दिन करते हैं और उसके बाद फिर होपलेस होकर के घर में बैठ जाते हैं। क्यों? मेरा एक मानना है कि हर इंसान को एक डायरेक्ट सेलर बनकर के नहीं, एक डायरेक्टर बनकर के काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सेलर बनकर के काम करेंगे तो आपकी जो सोच होगी वो एक डायरेक्ट सेलर की तरह होगी कि भाई कंपनी हमें प्रोडक्ट देगी, हमें उसको मार्केट में प्रमोट करना है और पैसे कमाना है। ये होती है एक डायरेक्ट सेलर की सोच कि कंपनी हमें प्रोडक्ट देगी, हमें उसे मार्केट में प्रमोट करना है और हमें उसमें पैसे कमाना है। Recording in progress. लेकिन एक सोच होती है साथियों डायरेक्टर की। डायरेक्टर को कोई प्रोडक्ट नहीं देता, डायरेक्टर खुद प्रोडक्ट बनाता है, डायरेक्टर खुद प्लानिंग करता है, डायरेक्टर खुद मैनेजमेंट करता है, हर छोटे बड़े डिसीजन डायरेक्टर खुद लेता है। आज मेहनत ग्राउंड में डायरेक्टर खुद कर रहा है। मैं देखता हूं सर अपने कंपनी के डायरेक्टरों को, तो मुझे कभी कभी बड़ा मतलब बोलते हैं ना कि मोटिवेशन आ जाता है इस बात को देख करके कि आज वो इतने बड़े क्यों हैं, उतना बड़ा उनका मान सम्मान या उतनी बड़ी उनकी पहचान क्यों है, क्योंकि आज वो हमसे ज्यादा काम करते हैं, आज वो हर डायरेक्ट सेलर से ज्यादा काम करते हैं। और दोस्तों किसी ने बड़ी एक अच्छी बात बोली थी कि सुख और दुख इंसान की केवल एक कल्पना है। इंसान कल्पना करता है कि भाई दुख आ गया तो वो होपलेस रहता है, और इंसान कल्पना करता है कि वो सुख आने वाला है तो वो खुश हो जाता है। उसी तरीके से बड़ा काम करना और छोटा काम करना केवल इंसान की एक कल्पना है। अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो आपका दिमाग आपको उस हिसाब से राय देगा, और अगर आप छोटा मोटा काम करना चाहते हैं, थोड़ा मोड़ा काम करना चाहते हैं, तो दिमाग उस तरीके से आपको राय देगा। एग्जाम्पल के तौर पे जब आपको अपने घर से चौराहे तक जाना होता है तो आपका दिमाग बोलता है यार घर से चौराहे तक जाना है, एक काम करता हूँ, चलो साइकिल ले लेता हूँ, बाइक ले लेता हूँ। लेकिन एक समय ऐसा आता है मेरे दोस्त कि 10 किलोमीटर दूर किसी मंदिर पर जाना होता है, 50 किलोमीटर दूर किसी का दर्शन करने जाना होता है, तो एक व्यक्ति उस समय बाइक नहीं ढूंढता, एक व्यक्ति उस समय साइकिल नहीं ढूंढता, एक व्यक्ति उस समय लिफ्ट नहीं ढूंढता, वो पैदल निकल जाता है। तो ये क्या थी? एक सिर्फ कल्पना थी। ये दिमाग में एक बात बनी कि नहीं यार ये करना है, तो इंसान कर गया। और जब तक ये बात नहीं बनी थी तब तक उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। उसी तरीके से दोस्तों अगर आपके दिमाग में अगर ये बात बन गई कि नहीं मुझे AWPL करना ही करना है, तो मैं आपको वादा देता हूं आप बिल्कुल कर लेंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये कल्पना है कि चलो यार करके देखते हैं, कुछ हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तो मैं आपको सच बताऊं कुछ नहीं होने वाला। साथियों हम लोग जब इस बिजनेस में आए, मेरे अपलाइन ने मुझे जो सपने दिखाए, मेरे अपलाइन ने जो मुझे प्लान दिखाया, उसमें बस मुझे एक ही बात समझ में आई थी कि भैया काम तो बहुत करना है, और काम के लिए बस बहुत यही करना है कि लोगों के घर घर जाना है, उनसे मुलाकात करनी है, उनसे बात करनी है, और जो भी लोगों को हमारी बात समझ में आएगी उनके साथ में लग करके आगे इस काम को लेकर के जाना है। छोटी सी पॉइंट थी जिसको मैंने समझा और वैसा किया। हाँ, इस बिजनेस में मैं तुर्रम खान इसलिए नहीं बना क्योंकि मुझे पता था कि भाई मुझे इस बिजनेस के बारे में कोई जानकारी है नहीं, क्योंकि जब जानकारी नहीं है तो मेरे दोस्त फिर कुछ भी करना, कुछ भी सोचना ये व्यर्थ होगा। सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस बिजनेस में जब जानकारी मिल गई तो जानकारी मिलने के बाद जो है उसको आप सही तरीके से अप्लाई करके मार्केट में अपना रिजल्ट निकालिए। अगर आप रिजल्ट निकाल पाए तो आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। मैंने जो सीखा इस बिजनेस में उसको मैंने रिजल्ट में कन्वर्ट किया, और शायद उसी का नतीजा रहा कि जहां पर कोई व्यक्ति आज 10 लोगों की टीम नहीं बना पाता, वहां पे 10 लोग की भी टीम बनी।
जहां पर लोग जुड़ करके बिजनेस में 1 महीने बाद निगेटिव हो जाते हैं, वहां तक हम निगेटिव नहीं हुए। वरना मैं आपको सच बताऊं मेरे दोस्त, इस बिजनेस से निगेटिव होने के उचित अवसर मेरे पास सैकड़ों बार आए हैं। मैं आपको सच बताता हूं, इस बिजनेस से निगेटिव होने के उचित अवसर मेरे पास भी सैकड़ों बार आए हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास अवसर नहीं आया, मेरे पास भी कई बार अवसर आया जब मैं इस बिजनेस से निगेटिव हो सकता था। उचित अवसर थे, कई ऐसी परिस्थितियां सामने आकर के खड़ी हुई जहां पर लगा कि नहीं भाई, अब जो है ये बिजनेस हमसे ना हो पाएगा। कई बार लगा, लेकिन हर समय एक ही चीज था दिमाग में कि अगर ये ना होगा तो फिर होगा क्या, ये नहीं कर पाएंगे तो करेंगे क्या। क्योंकि बड़े बड़े वादे कर दिए पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, बड़े बड़े सपने देख लिए, और अगर अब पीछे जाएंगे तो बात बनेगी नहीं। अब पीछे अगर जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती होगी। तो मेरे दोस्तों, बेइज्जती का डर, और मैं बोलता हूं फेलियर का डर, उस फेलियर के डर ने हमेशा आगे चलने की सीख दी और आगे चलते रहे। बस यही सोचा कि चलो यार, कुछ दिनों की तकलीफें होंगी, लोग आज मना कर रहे हैं लेकिन लोग कल लाइन लगा के ज्वाइन करेंगे, और करते हैं सर। ये बात जो अपलाइन बोलता है ना कि एक दिन ऐसा आएगा कि लाइन लगा के लोग ज्वाइन करेंगे, इस बात पर बिल्कुल आप भरोसा करिएगा। क्यों करिएगा उसका मैं वजह आपको बता देता हूं। आप कभी भी किसी अपने शहर में मेगा वेन्यू कराते होंगे, मेगा शो कराते होंगे, तो वेन्यू की क्लोजिंग के बाद आपने देखा होगा कि रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लोग लाइन लगा करके फॉर्म भरते हैं। आपने ये देखा होगा कि वेन्यू खत्म होता है और 10 लोग फॉर्म भर देते हैं। साथियों, समझने वाली बात यह है कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये लोग लाइन लगा के ही तो ज्वाइन कर रहे हैं। आज हम कोई व्हाट्सएप ग्रुप खोलते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप खोलने के बाद किसी भी ग्रुप में जब हम देखते हैं तो वहां पर ये आता है लिख करके कि इनसे 52 SP का पेमेंट लेते हुए, इनसे 100 SP का पेमेंट लेते हुए, इनको बिजनेस प्लान दिखाते हुए, इनको फॉलोअप करते हुए, इनको फॉर्म भरवाते हुए, तो हम ये बोल सकते हैं सर लाइन लगा के तो लोग ज्वाइन कर ही रहे। आज अभी मैंने मान लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप खोला 9 बजे, और अगर उसके बाद अगर मैं व्हाट्सएप ग्रुप 11 बजे खोलूंगा तो फिर इस 2 घंटे में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ज्वाइन कर चुके होंगे। मैं अपनी आईडी दिन भर में करीबन 15-20 बार खोलता हूं, और 15-20 बार खोलने के बाद हर घंटे में यही मुझे दिखता है कि मेरे सेल्स पॉइंट कुछ ना कुछ बढ़ चुके हैं। ये मैं आपको सच बताता हूं। मतलब आज की डेट में अच्छे अच्छे लीडर्स का जितना सेल डालने से चेक बनता है, उतना तो हम ये बोल सकते हैं सर कि हमारे केवल वो होल्ड हो जाते हैं। हर सप्ताह में जो आप लोग SP होल्ड कर देते हैं ना कि अगले सप्ताह में ग्रीन कराएंगे, तो उतने तो होल्ड हो जाते हैं। लेकिन ये कैसे हुआ? जब हमने अपनी क्षमता को, हमने अपनी औकात को बड़ा बनाया, और ये ट्रेनिंग आपकी क्षमता को बढ़ाता है, ये काउंसलिंग आपकी क्षमता को बढ़ाता है, अपलाइन के संपर्क में रहने से आपकी क्षमताएं बढ़ती हैं। मेरी तो इसी तरह बढ़ी है। मैंने इस बिजनेस में एक बात तो सीख लिया था कि भाई अगर आज मैं 10,000 कमा रहा हूं तो मेरे अंदर क्वालिटी 10,000 वाली है। 50,000 कमाना है तो क्वालिटी को तो बढ़ाना पड़ेगा। ये हर जगह का नियम होता है। अगर एक ठेले वाला भाई केवल आलू लेकर के निकलेगा तो वो आलू बेच पाएगा, लेकिन अगर वो आलू के साथ अगर प्याज भी लेकर के निकले, लहसुन भी लेकर के निकले, वो जो है अदरक भी लेकर के निकले, तो वो सारी चीजें बेच पाएगा। वो अपनी क्या कर रहा है, वो अपनी क्षमता बढ़ा रहा है, तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। उसी तरीके से दोस्तों, जब आप इस बिजनेस में आए हैं, अभी तक आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिजनेस में केवल पॉजिटिव होंगे, तो उनको उसके हिसाब से पैसा आता होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको प्लान दिखाने भी आता होगा, वो पॉजिटिव भी हैं और प्लान भी दिखा लेते हैं, तो उनको उसके हिसाब से पैसा आता होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जो पॉजिटिव भी हैं, उनको प्लान भी दिखाने आता है और उनको फॉलोअप भी करने आता है, तो उनको उसके हिसाब से पैसा आता होगा। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम चलें कि कृष्णा गुप्ता जी हैं, तो कृष्णा गुप्ता जी पॉजिटिव भी है, प्लान भी दिखाने आता है, फॉलोअप भी करने आता है, सेल भी निकालने आता है, ट्रेनिंग भी करने आती है, मीटिंग भी करने आती है, तो उस हिसाब से इनको पैसा आता है। बब्बन सर हैं, उनको पॉजिटिव रहने भी आता है, प्लान दिखाने भी आता है, फॉलोअप करने भी आता है, सेल निकालने भी आता है, ट्रेनिंग मीटिंग भी करने आती है, लीडरशिप भी करने आती है, तो उनको उस हिसाब से पैसा आता है। अब मैं हूं तो मुझे ये सारे काम तो आते हैं, उसके अलावा इनसे 2-4 काम और ज्यादा आता है, तो मुझे उसके हिसाब से पैसा आता है। साथियों, बस बताने का मतलब आपकी क्वालिटी से, आपके टैलेंट से ही चलता है। याद रखिएगा, जितनी अच्छी आपकी क्वालिटी होगी
आप और आपकी टीम का परफॉर्मेंस उतना अच्छा होगा। एक व्यक्ति सोचता है चलो यार मैं प्लान नहीं सीखूंगा, मैं फॉलोअप नहीं करूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, अपलाइन तो कर रहा है ना। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपके लिए तो आपका अपलाइन कर दे रहा है, लेकिन फर्क पड़ेगा उस व्यक्ति को जिसको आप इस बिजनेस में ज्वाइन करा के ले आए, जिस व्यक्ति को आपने सपने दिखा दिए कि भाई तू लाखों कमाएगा करोड़ों कमाएगा, उसको फर्क पड़ेगा। अगर हम टैलेंटेड नहीं होंगे तो मेरे दोस्त हमारी डाउनलाइन को फर्क पड़ेगा। ये कहावत होता है कुछ समस्याएं इंसान को, बीमारियां जो होती जेनेटिक होती हैं, आपने सुना होगा ऐसा कि भाई वो मतलब जो पुराने लोग थे उनसे वो बीमारियां आगे ट्रांसफर होती चली जाती हैं। उसी तरीके से अपलाइन के साथ भी ऐसा ही होता है। अपलाइन अगर कोई गलती करता है तो उसका खामियाजा डाउनलाइन भी भुगतेगा। ये बिल्कुल सच्चाई है, आप इसको बिल्कुल विश्वास करिएगा इस बात पे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब जब अपलाइन ने कुछ गड़बड़ी करी है डाउनलाइन उसका खामियाजा भुगता है। समझ रहे? तो इस बात को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मैं बिजनेस में सीरियस था इसलिए मुझे जो लोग मिले वो सीरियस मिले। मैं ये नहीं बोलूंगा सारे के सारे मिले, सारे के सारे सीरियस किसी को नहीं मिलते, सारे के सारे अच्छे लोग किसी को नहीं मिलते, हमें भी नहीं मिले, लेकिन जो मिले हमने उनको सीरियस बनाया, वो हमें देख करके सीरियस हुए। मेरे दोस्त बिजनेस बड़ा सिंपल है, बस कुछ चीजें जो बिजनेस की जो प्रिंसिपल्स हैं जो उन्हें आपको फॉलो करने की जरूरत है, उन्हें आपको अप्लाई करने की जरूरत है। बिजनेस देगा बहुत सारी बातें सर लोगों ने आपको बताई होगी, उसमें मैं एक चीज बोलूंगा और वो है सर कंटिन्यूटी। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो बिजनेस में कंटिन्यूटी जरूर रखिएगा, गैप मत दीजिएगा, क्योंकि नॉलेज अपने अंदर आ गई, टैलेंट अपने अंदर आ गया, सीख गए हम। मैं ये नहीं बोलता कि आप परफेक्ट हो गए होंगे, बिल्कुल नहीं हुए होंगे भाई। परफेक्ट इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं। परफेक्ट इस दुनिया में वही बन पाएगा जो 10 लोग को प्लान दिखाए और 10 का सेल लेकर के आए, वो परफेक्ट है। तो परफेक्ट तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि AWPL कंपनी में कोई होगा। परफेक्ट कोई नहीं होता। इंसान को जो प्रॉफिट आता है ना वो आता है सर नंबर ऑफ रेशियो से, कंटिन्यूटी से, उसके टैलेंट से। सिंपल। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप बहुत टैलेंटेड हो जाए। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग को समझिएगा। मान लीजिए आपको सर बहुत अच्छा प्लान करने आता है, बहुत अच्छा फॉलोअप करने आता है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए बब्बन सर है, बब्बन सर को बहुत अच्छा प्लान करने आता है, बहुत अच्छा फॉलोअप करने आता है, बहुत अच्छा सेल निकालने आता है। जहां बैठते हैं वहां सेल निकाल लेते हैं। पूरे हफ्ते में ये 2 प्लान करते हैं, बताइए सेल कितने आएंगे? सोच लीजिएगा भाई, पूरे हफ्ते में 2, तो मुझे लगता है सर कि 2 ही सेल आएगा। लेकिन एक तरफ अजय कुशवाहा जी हैं जिनको अच्छा प्लान करने नहीं आता, बहुत अच्छा फॉलोअप करने नहीं आता, जिनको बहुत अच्छा सेल निकालने नहीं आता, लेकिन ये पूरे सप्ताह में 30 प्लान करते हैं। तो बताइए ये सेल कितने निकाल सकते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 2 से ज्यादा भी निकाल लेंगे, 3 भी निकाल लेंगे, 4 भी निकाल लेंगे, 5 भी निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि अजय कुशवाहा जी को मेरे दोस्त तो है, लेकिन ये रेशियो भी कम से कम दोस्तों आपका आना चाहिए। होते हैं कुछ लोग, जब मैं मिलता हूं भाई पूरे सप्ताह में कितने प्लान किए, तो लोग मेरे से बोलते हैं सर पूरे सप्ताह में जो है 7 प्लान हुए, पूरे सप्ताह में जो है 5 प्लान हुए, 4 प्लान हुए। मैं सच बताऊं उनकी बातें सुन करके मुझे तो हंसी आती है। अब आपको कैसा लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो हंसी आती है। भाई पूरे सप्ताह में 7 प्लान, 5 प्लान, 4 प्लान, आप काम क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे हिसाब से, मेरी नजर में तो आप काम ही नहीं कर रहे। काम कौन कर रहा है पता है? जो प्रतिदिन अपनी प्लानिंग बना करके 2 से 3 नए लोगों से, 2 से 3 नए लोगों से मिलता है। क्योंकि हमारा बिजनेस आपको सेल कौन देगा? नया व्यक्ति देगा ना। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप एक व्यक्ति का प्लान करते हैं और 4 दिन तक उसी के पीछे पड़े हुए। फिर एक व्यक्ति बोलता है मेरे से फोन करके कि सर बड़ा अच्छा बंदा है सर, अगर आ गया तो धंधा हो जाएगा। मैं बोलता हूँ बंदे से तो धंधा होता ही नहीं, धंधा तो तेरे से है, धंधा तो मुझसे है भाई साहब, धंधा तो बंदे से है ही नहीं। अगर आपको लगता है कि धंधा बंदे से होता है तो एक से एक लोग हैं मेरे साथ जिन्होंने सैकड़ों की टीम बनाई लेकिन आज भी अच्छे चेक पे नहीं है। धंधा अगर बंदे से होता है सर तो कंपनी में मेरे ज्वाइनिंग से पहले ऑलरेडी 45,000 लोग थे। धंधा बंदे से नहीं होता सर, धंधा आपसे होता है। तो आपकी टीम में आने वाले लोगों से धंधा नहीं होता, धंधा तो आपको आपसे होता है। आपके डाउनलाइन को नहीं आता काम करने, आपको आता है काम करने। आपके डाउनलाइन का विजन नहीं है, आपका विजन है।
आपके डाउनलाइन की प्लानिंग नहीं है, आपकी प्लानिंग है। तो इसलिए सबसे पहली बात आप ये समझें कि आपको ग्राउंड में कंटिन्यू लगातार रेशियो को ध्यान में रख करके काम करने की जरूरत है। आप बहुत अच्छे प्लानर बन गए, बहुत अच्छा सेल क्लोज करने सीख गए आप लोग 10 दिन में, मुझे पता है, लेकिन ये सेल क्लोजिंग सीख जाने से ही केवल काम नहीं होगा, ग्राउंड में निकल करके लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। और मैं तो आपको सच बताता हूं सर, मैंने इस बिजनेस में ना एक चीज शुरू से समझ लिया था। जब मेरे 2-4 अपने लोगों ने मुझे धोखा दिया ना, प्लान दिखाया और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो जब उन्होंने मेरे को धोखा दिया ना, तो मैंने अपने अपलाइन के साथ बैठा और मेरे अपलाइन ने मेरे को एक बात बोली, अंकुर रेशियो, इस बिजनेस में तुम्हारे पे बहुत ज्यादा भरोसा करने वाले लोग तुम्हारे साथ नहीं आएंगे और तुम्हारे ऊपर भरोसा ना करने वाले लोग तुम्हारे साथ आ जाएंगे। बस डिपेंड करता है कि तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है। मैं जिस कॉन्फिडेंस से अपने रिलेटिव को प्लान दिखाता था, उतने ही कॉन्फिडेंस से मैं अपने एक अननोन व्यक्ति को भी प्लान दिखाता था। दोनों को सेम कॉन्फिडेंस से प्लान दिखाता था। और इसका फायदा ये मिला दोस्तों कि जब बहुत सारे रिलेटिवों ने ज्वाइन नहीं किया, बहुत सारे अपने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो बहुत सारे अननोन लोगों ने ज्वाइन कर लिया। लेकिन ये हुआ कैसे? ये हुआ सर रेशियो से। 4 लोगों के ऊपर भरोसा नहीं किया, 40 के ऊपर किया। तो आप भी इस चीज को फॉलो करें। और मेरी आपसे सलाह है कि अगर आप रियल में कम समय में बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई मेरे से पूछता है ऐसा 4 से 5 साल में डायमंड कैसे बने, मैं बोलता हूं बड़ा आसान है, नंबर ऑफ रेशियो से, और कुछ नहीं। आज आपकी टीम में प्लान करने वाले केवल आप हैं, आपका रेशियो कम है। आपकी टीम में प्लान करने वाले लोग ज्यादा आ जाएंगे, रेशियो बढ़ जाएगा। एग्जांपल से समझाता हूं कैसे। मान लीजिए आपको प्लान करने बहुत अच्छा आता है, आपको फॉलोअप करने बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप किसी के रिलेटिव के घर गए, वहां पे आपने खूब अच्छा प्लान किया, खूब अच्छा फॉलोअप किया, लेकिन वो बंदा ज्वाइन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अब आपको लगता होगा सर मेरे अंदर कुछ कमी है। कमी आप में नहीं है, कमी उस व्यक्ति में होगी या उन दोनों के संबंध में होगी जिनके रेफरेंस पर आप प्लान करने गए हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पे, अगर मुझे प्लान करने बहुत अच्छा आता है और मैं चला गया प्लान करने के लिए कृष्णा जी के मामा जी को। अब कृष्णा जी के मामा जी को मैं प्लान करने गया और प्लान करने के बाद मामा जी ने मना कर दिया, तो दरअसल आपको क्या लगता है भाई मेरे अंदर कमी है? नहीं, मामा जी को कहीं ना कहीं कृष्णा जी से कुछ प्रॉब्लम होगी, या मामा जी का और कृष्णा जी का रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं होगा, तो वहां पे सर सेल डाउन हो जाएगा, वहां पे परफॉर्मेंस हमारी निकल करके नहीं आएगी। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने कल ज्वाइन किया, समझिएगा मेरी बात को, आपकी टीमों में ऐसा हुआ होगा, कई लोगों की टीमों में, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने कल ज्वाइन किया, कल की तारीख में बृहस्पतिवार को ज्वाइन किया, और बृहस्पतिवार को ज्वाइन करने के बाद वो शनिवार को आपको 100 स्पीक और पेमेंट ला करके दे देता है। ऐसा भी हुआ होगा आप लोग के साथ कि वो 52 स्पीक और पेमेंट कहीं से ले आया होगा और आपको ला करके दिया होगा, सर ये लीजिए, ये मेरे एक रिलेटिव है, उनसे मैंने बात करी है और उन्होंने ज्वाइन कर लिया। सर ना प्लान हुआ, ना फॉलोअप हुआ, ना उसके घर पे जाना हुआ, लेकिन फिर भी सेल आ जाता। और मेरे साथ तो ऐसे बहुत सारे आए, और मुझे लगता है कि सीनियर लीडर जितने यहाँ पे मौजूद हैं, टोपाज एंड एबव या एमराल्ड एंड एबव, उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि किसी को आपने ज्वाइन कराया और अगले दिन वो 2 लोग का और पेमेंट ले आया। तो सर समझिए वहां पे क्या काम किया, आपकी टैलेंट, आपकी क्वालिटी? मुझे तो लगता है सर वहां पे केवल रेशियो ने काम किया, वहां पे रेशियो ने काम किया, वहां पे फेस वैल्यू ने काम किया। क्योंकि आपने प्लान नहीं दिया, लेकिन किसी न किसी ने व्यक्ति ने 2 लोगों को काम समझा दिया, टूटा फूटा सा, मोटा मोटा, जो उसको समझ में आता था। तो दोस्तों इसीलिए बोला जाता है रेशियो। बिजनेस को अगर बड़ा करना चाहते हैं तो रेशियो को फॉलो करिए, रेशियो के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। 10 लोगों को अगर प्लान दिखाएंगे तो 10 लोगों का ही रिजल्ट निकाल पाएंगे, लेकिन 50 लोग को प्लान दिखाएंगे तो 50 लोगों का रिजल्ट निकाल पाएंगे। तो नंबर ऑफ प्लान्स बढ़ाइए और उम्मीद के भरोसे मत बैठिएगा। सच बता रहा हूं, उम्मीद के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। कुछ लोग की हालत है उम्मीद के भरोसे बैठे हुए हैं, एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। तो उनकी हालत और उनकी कहानी बिल्कुल इस गधे की तरह है। एक बार एक धोबी था, उस धोबी के 2 गधे थे, और धोबी था करवाता था और खूब पीटता भी था, और जब भी कोई गलती कर देते थे तो खूब ले डंडा उनको खूब मारता था, दोनों गधों को। अब जब धोबी जब दोनों गधों को मारता था, दोनों गधे बड़े परेशान हो गए। एक दिन नदी के किनारे दोनों
खड़े थे, धोबी अपना कपड़ा धुल रहा था। पहले वाले गधे ने दूसरे वाले से बोला, देख भाई अब तो मैं जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ यहाँ से, इस धोबी के साथ अब मैं नहीं रहूंगा, भाग जाऊंगा मैं यहाँ से, ये इतना मारता है, खाने पीने को भी नहीं देता है, अब इसके साथ नहीं रहूंगा। तो हुआ क्या, जो दूसरा वाला गधा था उसने बोला, ना ना भाई मैं तो नहीं भागूंगा, और भागूंगा भी तो जाऊंगा कहाँ, बोला जंगल में चलते हैं, वहां पे खाएंगे पिएंगे, बढ़िया हट्टे कट्टे हो जाएंगे, किसी कोई मारने वाला नहीं रहेगा, कोई पीटने वाला नहीं रहेगा, कोई काम करवाने वाला नहीं रहेगा। दूसरे वाले ने बोला, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। और हुआ क्या मेरे दोस्त, कुछ दिन के बाद पहला वाला गधा भाग गया, पहला वाला जो गधा था वो भाग गया। अब दूसरा वाला जो गधा था वो और फंस गया। क्यों फंस गया, क्योंकि भाई पहले वाले का काम भी अब दूसरे वाले को ही करना पड़े। पहला वाला तो भाग गया, लेकिन दूसरे वाले का काम और बढ़ गया। उसके हिस्से की मार भी इसी को खानी पड़े। धोबी अपना पहले वाले का भी फ्रस्ट्रेशन दूसरे वाले के ऊपर ही निकाले। उसकी दूसरे वाले की हालत और बदतर हो गई। 3 महीने के बाद दोनों गधे एक कहीं पर मिल गए, कहीं पर मिल गए, और दोनों एक ही जगह पर मिले। तो दूसरे वाला मतलब जो धोबी के पास जो गधा रह गया था, उसने वो गधे को देखा जो भाग गया, देखा तो वो देखता है कि यार हट्टा कट्टा है, बढ़िया मजबूत हो गया, तंदुरुस्त हो गया, एकदम बिल्कुल मतलब सुंदर हो गया वो गधा। अब देखकर तो उसको बड़ा अचंभा हुआ कि भाई ऐसा कैसे हो गया, बताओ, ये तो एकदम मतलब पतला दुबला सा था हमारे यहाँ, और अब देखो कितना स्मार्ट हो गया। तो दूसरे वाले गधे ने पूछा पहले वाले से, भाई तू भाग गया यार, बता, तेरा जिंदगी तो लग रहा है बहुत अच्छा हो गया। तो पहले वाले ने बोला, हाँ भाई मेरा जिंदगी तो बहुत अच्छा हो गया, मैं भाग गया इस धोबी के चक्कर में, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाता, मैं मर जाता, एक दिन ये जान ले लेता मेरी। इतना मारता था, इतना काम करवाता था, खाने पीने को भी नहीं देता था, देख मैं जंगल में चला गया, कोई मारने वाला नहीं है, कोई काम करवाने वाला नहीं है, खुला खाता हूँ, जो मन में आए खाता हूँ, जहां मन में आए रहता हूँ, कोई पाबंदी नहीं है मेरे ऊपर। तो दूसरे वाले ने बोला, भाई तेरी जीवन अच्छा है यार, तेरा जिंदगी सेट हो गया, समझिएगा, तेरा जिंदगी सेट हो गया। तो पहले वाले ने जवाब दिया, भाई तेरी भी सेट हो सकती है, तू भी चल, अभी भी वक्त है, चल भाग चल मेरे साथ। तो दूसरे वाले ने एक बात बोली, भाई अभी भी नहीं भागूंगा, जब उस समय नहीं भागा तो अभी भी नहीं भागूंगा। बोला क्यों नहीं भागेगा, बोला यार इसी तरह। बड़ा उसने पूछा पहले वाले ने, तो दूसरे वाले ने जवाब दिया। पहले वाले ने पूछा कि भाई बता 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 क्यों नहीं भागेगा। तो दूसरे वाले ने जवाब दिया, जो धोबी के पास जो गधा रह गया था उसने जवाब दिया, यार दरअसल मैटर क्या है ना, कि ये जो धोबी है इसकी एक लड़की है, और धोबी की जो लड़की है, जब वो लड़की नहीं पढ़ती है और जब वो हो जाती है, जब भी वो कम नंबर पाती है, तो धोबी उसको एक बात बोलता है कि अगर तू नहीं पढ़ेगी, अगर तू नहीं पास होगी, तो तेरी शादी इसी गधे से करवा दूंगा। और मुझे एक बात का भरोसा है कि ये लड़की पढ़ेगी नहीं, और कभी ना कभी धोबी जो है इसकी शादी मेरे से करवा देगा। मेरे दोस्त मैं सच बताऊं, हमारे नेटवर्क में आने वाले कुछ लीडर्स की हालत ऐसी ही है, उसी गधे की तरह। वो इसी भ्रम में बैठे हुए हैं कि एक दिन सब अच्छा हो जाएगा, एक दिन डाउनलाइन सब अच्छा कर देगा, एक दिन अपलाइन सब अच्छा कर देगा। अरे मेरे भाई, ना डाउनलाइन अच्छा करेगा ना अपलाइन अच्छा करेगा। अपलाइन अच्छा तो सर आप करेंगे, अपलाइन नहीं करने आएगा, अच्छा तो हमें करना पड़ेगा। मेरे अपलाइन ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया सर, मैंने खुद ने अच्छा किया तो मेरे साथ अच्छा हुआ। मैंने खुद को मोटिवेट रखा तो जाकर के आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया। मैंने खुद को निगेटिव नहीं होने दिया, इसलिए मैं सर यहाँ तक पहुंच पाया। वरना मैंने बोला ना, निगेटिव होने के उचित अवसर मेरे पास भी थे, लेकिन मैंने अपने आप को निगेटिव नहीं होने दिया। आज भी मैं आपको बताऊं सर, किस दिन मैं कहाँ रहूंगा किसी को नहीं पता, मुझे खुद को नहीं पता होता। वो तो मेरा डायरी का शेड्यूल मुझे बताता है कि भैया आज आप यहाँ हैं, कल आप यहाँ हैं, परसों आप वहां हैं। अगर आप मेरे से पूछें कि भाई अंकुर सर बीते हुए 3 दिन से आप कहाँ थे, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं बीते हुए 3 दिन से एक दिन मैं लखनऊ में था, एक दिन मैं कानपुर में था, कल मैं वहां से निकला, सॉरी अगले दिन मैं आगरा में था, कल मैं कानपुर में था, आज मैं इलाहाबाद में हूँ, कल मेरा मीटिंग आजमगढ़ में है, आजमगढ़ के बाद रविवार को मेरी मीटिंग जो है सीधी में है। और एक एक दिन का शेड्यूल है, एक एक दिन का शेड्यूल मेरे पास है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त मुझे एक बात पता है, जितना ज्यादा वर्क होगा उतना ज्यादा रिजल्ट होगा।
जितने ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच पाऊंगा उतना ज्यादा प्रॉफिट मेरे अकाउंट में आ पाएगा। आपके अकाउंट में प्रॉफिट कम क्यों आता है? क्योंकि आप कम लोगों तक पहुंच पाते हैं। आपके टीम क्यों नहीं उतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर पाती? क्योंकि आप स्वयं उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। आपके एक लीडर हैं विनोद सर, वो बड़ी एक अच्छी होते हैं। ये दुनिया अध्यात्म, और मैं आपको सच बताऊं उनके पूरी बातों में मुझे यही सबसे अच्छी अध्यात्म का मतलब होता है कि इंसान के अध्यात्म का मतलब क्या बोलेंगे यार कृष्णा सर? बताओ तो, पढ़े लिखे लोग बताएंगे थोड़ा सा। मैं तो अध्यात्म समझ गया हूं, लेकिन इनको मैं कैसे समझाऊं? म्यूट है सर आप। अध्यात्म वर्ड ही समझने के लिए है सर, मतलब कि से रिलेटेड, हाँ, उससे रिलेटेड है। श्रद्धा हो। हाँ, अध्यात्म से रिलेटेड का मतलब बस इतना सा था मेरे दोस्त कि जब इंसान अपना 100% देता है, अपना अच्छा करता है, तो उसके साथ अच्छा होता है। और ऐसा एग्जाम्पल मैंने हजारों एग्जाम्पल मेरे पास हैं ऐसे। आपको कभी मेरे साथ अगर बैठना हुआ या अपने सीनियर लीडर्स के साथ आप बैठिएगा और उनसे बोलिएगा कि सर थोड़ा सा ना अपनी आईडी खोलिए और मुझे दिखाइए कि सर आपके जस्ट डाउन में किसकी आईडी आती है, और 5-10 लोग कौन है सर जो आपके ऊपर के लोग थे, जो लोग आज आपके साथ बिजनेस में नहीं है, वो बताएंगे। मेरे साथ बैठिए, आपको दिखाऊंगा सर, मैं आपको 50 आईडी ऐसी दिखाऊंगा जिन्होंने मेरे साथ बहुत पहले ज्वाइन किया था। 2016 में ज्वाइन किया, 17 में ज्वाइन किया, 20 में ज्वाइन किया, लेकिन आज वो इस बिजनेस में बहुत अच्छा नहीं कर पाए। हाँ, उनके साथ एक काम बहुत अच्छा हुआ, उनका 1 लेग चल गया। 1 लेग में उनके 25 लाख 30 लाख एसपी का बिजनेस हो गया, किसी के 5 लाख एसपी का बिजनेस हो गया, किसी के 2 लाख एसपी का बिजनेस हो गया, लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि बोला ना, ये दुनिया अध्यात्म से जुड़ी हुई है। उन्होंने उस तरीके की एक्टिविटी, उन्होंने उस तरीके की मेहनत की ही नहीं जिसकी वजह से उनके साथ कुछ अच्छा हो पाए। अगर उन्होंने उस तरीके से मेहनत की होती तो उनके साथ भी अच्छा होता। उन्होंने भी अगर जाकर के अगर 50 घरों में प्लान दिखाया होता, उन्होंने भी घर घर जा कर के अगर लोगों के ताने सुने होते, लोगों की ज्वाइनिंग के लिए फोकस किया होता, मेहनत किया होता, अपना हर संभव प्रयास किया होता, तो उनके साथ भी अच्छा हो जाता। लेकिन उनके साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दुनिया अध्यात्म से जुड़ी हुई है। बस इतनी सी बात समझ। आपके साथ अच्छा तभी होगा जब आप अच्छा करेंगे। आपके करने से ही होगा, अपलाइन के करने से होगा। अगर डाउनलाइन के करने से होता तो मैं आपको सच बताऊं, ऐसे बहुत मेहनती है भी, लेकिन अपलाइन का बिजनेस नहीं सेट हो पाया। क्यों? क्योंकि भाई डाउनलाइन एक दूसरे ढंग का नहीं मिला। अगर डाउनलाइन अच्छे मिलने से अगर काम देख सकते हैं, आपकी आईडी पे दिखेगा कि डाउनलाइन अच्छा होने से अगर काम होता तो जितने लोग टोपाज बनते हैं उतने लोग रूबी स्टार भी जरूर बनते हैं। अगर डाउनलाइन अच्छा होने से काम होता तो जितने लोग रूबी स्टार बनते हैं उतने लोग सफायर जरूर बनते। और अगर डाउनलाइन अच्छा होने से काम होता तो मेरे दोस्त जितने लोग सफायर बनते हैं उतने लोग स्टार सफायर जरूर बनते। आप लिस्ट उठा करके देख लीजिएगा, ठीक है? आप लिस्ट उठा करके देख लीजिएगा, लिस्ट आप सब में दिखेगा ना आईडी पे। आप जाएंगे इसमें तो रैंक अचीवर्स में दिखता है, देखिएगा कितने टोपाज है। मुझे लगता है समथिंग 16-17 हजार टोपाज होंगे कंपनी में, लेकिन जब आप रूबी स्टार की बात करेंगे तो मुझे लगता है रूबी स्टार मात्र 6,000-7,000 लोग हैं। सर सवाल ये है कि 17-18 हजार लोग टोपाज और रूबी स्टार केवल 8,000 लोग क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त डाउनलाइन अच्छा होने से काम नहीं होता। एक बात होता है कि डाउनलाइन तो अच्छा था तभी वो टोपाज बने, लेकिन बोला ना डाउनलाइन अच्छा होने से काम नहीं होता। अच्छा, अपलाइन अच्छा होने से भी काम नहीं होता। अगर अपलाइन अच्छा होने से काम होता तो भैया मैं तो बहुत सारे लोगों का अपलाइन था, फिर काम क्यों नहीं हुआ लोगों का? फिर मैं क्यों नहीं बहुत सारे लोगों को आगे बढ़ा पाया? तो एक बात आज इस मीटिंग में याद रखिएगा मेरे दोस्त, आज के बाद AWPL में बहुत बड़ा काम करेगा आपके लिए कि ना डाउनलाइन अच्छा होने से काम होता है, ना अपलाइन अच्छा होने से काम होता है। दरअसल काम तो खुद के अच्छे होने से होता है। खुद को अच्छा बनाइए, खुद को मेहनती बनाइए, खुद को टैलेंटेड बनाइए। बस ये भरोसा रखिएगा, ये आस्था रखिएगा उस ऊपर वाले मालिक के ऊपर कि भाई अगर आपने मेहनत किया है तो उसका फल वो आपको जरूर देगा।
आपने अगर संघर्ष किया है तो उसका फल आपको जरूर देगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका मेहनत, आपका संघर्ष बेकार हो जाएगा, नहीं, मिलेगा जरूर। तो दोस्त, कोशिश करिए आज के बाद कि आप लोगों ने जो बातें सीखी हैं उन्हें आप ग्राउंड में जाकर के अप्लाई जरूर करिए। जज मत करिए कौन करेगा कौन नहीं करेगा, सब करेंगे, ये का नियम है। कुछ अभी करेंगे, कुछ एक समय के बाद करेंगे, करेंगे तो सब। और जो आज आपके साथ नहीं कर रहा है वो अपना नुकसान कर रहा है, क्योंकि आज उसको मौका है कि 2024 में वो ज्वाइन कर ले। अभी नहीं सुन रहा है भाई, 2028 में ज्वाइन करेगा, 2028 में नहीं सुनेगा, 2032 में ज्वाइन करेगा, 2032 में नहीं करेगा, 2040 में ज्वाइन करेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आपको केवल पैसे आज ही चाहिए, आपको पैसे केवल आज ही तो चाहिए नहीं, पैसे तो भैया आज से 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी चाहिए, तो 5 साल 10 साल बाद भी चाहिए। तो जिन लोगों ने 5 साल बाद, तो अपना 1% देने को आप जरूर, जैसा भी मुझे लगा कि बब्बन सर ने इस बात को कवर किया ही। इस बिजनेस में सबसे बड़ी ताकत कंपनी की नहीं है, इस बिजनेस में सबसे बड़ी ताकत प्रोडक्ट की नहीं है, इस बिजनेस में सबसे बड़ी ताकत डाउनलाइन की नहीं है, इस बिजनेस में सबसे बड़ी ताकत होती है साथियों अपलाइन की। सबसे बड़ी, ये अगर आपके साथ खड़ा रहा तो आपका बिजनेस तो सेट हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। अपलाइन की ताकत सबसे बड़ी ताकत बोली जाती है। ये बात बार बार आपके अपलाइन आपको बोलते होंगे, भाई अपलाइन जैसा बताता है वैसा करो। ऐसा नहीं कि अपलाइन को बॉस बनने का शौक है या हिटलर बनने का शौक है, लेकिन रियलिटी यही है, रियलिटी यही है कि जिस तरीके से एक इंसान को इस दुनिया में अगर जीना है ना, तो उसके लिए माँ बाप होने जरूरी है, माँ बाप का नाम होना जरूरी है। उसी तरीके से साथियों, अगर इस व्यक्ति को अगर इस इंडस्ट्री में अगर सरवाइव करना है तो उसके लिए उसके पास अपलाइन होना जरूरी है। और अपलाइन कभी भी अपने हिसाब से नहीं मिलता, अपलाइन के हिसाब से चलना पड़ता है। प्रॉब्लम यही है, हमें अपलाइन हमारे हिसाब से चाहिए। अरे भाई, आप कपड़ा थोड़ी ना लेने जा रहे हो, आपको अपलाइन चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए कि आप अपने हिसाब से ले लेंगे, खाना नहीं है कि जो अपने हिसाब से खाओगे, भाई अपलाइन है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। परिस्थिति के आगे झुकना पड़ता है एक इंसान को। अगर आपको ये लगता है कि नहीं अपलाइन अगर अपने हिसाब से मिलने से काम होता है, तो आपको क्या लगता है मेरे सारे के सारे अपलाइन मेरे हिसाब से रहे होंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता कि मेरे सारे के सारे अपलाइन मेरे हिसाब से रहे होंगे, लेकिन मैं उनके हिसाब से बन गया क्योंकि मैं समझदार था। मैंने ये कभी नहीं देखा कि मेरा अपलाइन मेरा 1 लाख चला रहा है या नहीं चला रहा, मेरा अपलाइन जो है मेरे साथ ग्राउंड में आ रहा है या नहीं आ रहा। मुझे बस मेरे अपलाइन से एक चीज चाहिए था कि जब भी मैं बुलाऊं वो आ जाए, जब भी मुझे जरूरत पड़े वो आ जाए। अगर मान लो उस समय पे अगर वो नहीं आ पाया तो वो अगली बार कब आ जाएगा। जैसे कुछ लोग होते हैं मंगलवार को अपने अपलाइन से समय मांगेंगे, अब हो सकता है कि इनकेस मंगलवार को अपलाइन ने कहीं और समय दे रखा हो, तो आप उनसे पूछिए सर बुधवार को दे देंगे क्या, सर बृहस्पतिवार को दे देंगे क्या, सर शुक्रवार को दे देंगे क्या, सर कब दे सकते हैं। ये होता है सर डीलिंग। ऐसे करेंगे तो लाइफ में कभी परेशान नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे नहीं सर आपको मंगलवार को आना ही पड़ेगा, मैं बोलता हूं घर में बैठा है लेकिन फिर भी अगर आप बोलोगे ना कि आना ही पड़ेगा, तो उससे उसका नुकसान जो होना चाहिए वो तो होगा ही होगा, लेकिन आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या होता है नुकसान? भाई आपने अपने अपलाइन के सामने कंडीशन रख दी, आना पड़ेगा, हो सकता है घर में फालतू बैठा हो और ना आया, तो इससे नुकसान किसका हुआ? अपलाइन का। अरे साथियों, अपलाइन का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान तो अपना हो गया यार। मेरे अपलाइन से मैं बोलूं मंगलवार को आना पड़ेगा और उसने अपलाइन ने टाइम दे दिया भोपाल में, मेरे इधर नहीं आया, और मैं बोलूं नहीं आना पड़ेगा नहीं तो ठीक नहीं होगा, तो किसका नुकसान किया? अब क्या ठीक नहीं होगा? होगा, अब हो गया, अपलाइन मिल गया, अब इसी को साथ लेकर के चलने की जरूरत है। मेरे दोस्त, जब भी आपके अपलाइनों से आपके डाउनलाइनों से आपके रिलेशनशिप खराब हो, कुछ नहीं करिए, उनके साथ बैठिए, 1 कप चाय पीजिए, कॉफी पीजिए और अपने दिल की बात रख दीजिए। मैं सच बताता हूं, सारे बिगड़े हुए रिश्ते बन जाते हैं बस एक बार मुलाकात करने से, एक बार आंखों में आंखें डालने से सारे बिगड़े हुए रिश्ते साथियों बन जाते हैं। मैंने देखा है, लोग बोलते हैं सर रिश्ते बिगड़ गए, मैं बोला रिश्ते बिगड़े उसी के जिसने बनाना नहीं चाहा।
अगर उसने बनाना चाहा होता ना तो रिश्ते बन भी जाते। और आप सभी लीडर्स को मैं यही बोलूंगा, रिश्ते बना करके रखिए, क्योंकि ये रिश्ते ही हैं जो इंसान को सर बड़ा बनाते हैं। ठीक है, पैसा कभी बड़ा नहीं बनाता सर। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आपके जिले में बहुत सारे ऐसे नेता होंगे, बहुत सारे ऐसे लीडर होंगे, मंत्री होंगे, जिनकी पार्टी सत्ता में नहीं है लेकिन फिर भी वो उसी पार्टी में रहते हैं, वो नहीं छोड़ के जाते। क्यों? उनको पता है कि आने वाले 10 साल तक हमारी पार्टी सत्ता में नहीं आने वाली, लेकिन फिर भी वो नहीं जाते। क्यों? रिश्ते। और कुछ होशियार चंद होते हैं, कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं, बुद्धि लगाते हैं, जो वो क्या करते हैं, आज कूद के इस पार्टी में, कल कूद के उस पार्टी में, परसों कूद के उस पार्टी में। होता क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उसको समाज में किस निगाह से देखा जाता है। तो दोस्तों उसी तरीके से रिलेशनशिप बनाइए, संबंध बनाइए अपने अपलाइनों से। बैठो, चाय पी लो उनके साथ, एक बार चाय पी लेंगे सब सही हो जाएगा। अपलाइन के साथ बैठिए। मैं तो बोलता हूँ हर हफ्ते में हर लीडर को एक काम मेरी तरफ से होमवर्क नोट कर लीजिए, हर हफ्ते में एक बार सर अपने अपलाइन से जरूर बैठिए और चाय पीजिए उनके साथ। हर व्यक्ति को करना चाहिए, हफ्ते में 10 दिन में एक बार अपने अपलाइन के साथ बैठिए। समझ रहे हैं? इसको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अच्छे अच्छे लोग हैं सर, इसको नहीं ध्यान देते। रिलेशनशिप बनाइए ना, काम हो जाएगा सर। मेरा तो सर ऐसे ही चलता है। मैं आपको सच बताऊं, मैं एकदम लाइव बताता हूं आपको। परसों की बात है, परसों मैं आगरा में था, और आगरा में सच बताऊं मैं किसी बिजनेस के काम से नहीं गया था। अगर आप मेरे से पूछे कि सर आप आगरा क्यों गए थे, तो मैं बिजनेस के काम से नहीं गया था। कुछ ऐसे काम थे जिनका बिजनेस से कोई फायदा नहीं था। समझिएगा मेरी बात को, मैं एकदम लाइव बताता हूं आपको। जिनका बिजनेस से कोई फायदा नहीं था, उस काम को जो मैंने परसों किया ना, उसका बिजनेस से कोई फायदा नहीं था। मैं आगरा नहीं जाने वाला था, मैंने कैंसिल कर दिया। लेकिन मेरे अपलाइन ने मेरे को एक बार फोन किया कि अंकुर आना है, और वो अपलाइन ने फोन भी किया तो भाई महिपाल सर ने किया। संजोग से कुछ लोगों ने देखा होगा फेसबुक वगैरह पे या व्हाट्सएप स्टेटस पे, परसों मेरी सर से मुलाकात हुई। उन्होंने बस मेरे से एक बात बोली, अंकुर आ जाओ बैठते हैं। उन्होंने मेरे से बोला अंकुर आ जाओ बैठते हैं। सर मैं जहां पर था वहां से आगरा 700 किलोमीटर, 8 बजे के शाम के 7 बजे आगरा पहुंचा। मतलब 8 बजे घर से निकला और 7 बजे मैं पहुंचा शाम को, रात में 11 घंटे बाद मैं आगरा पहुंचा। और आगरा पहुंचने के बाद हम लोग मिले, बातचीत हुई, जो भी हुआ बातचीत भी 5-10 मिनट 15 मिनट ही हुई। साथ में बैठे, थोड़ा एंजॉय भी किया, हंसी ठिठोली भी हुई, सब कुछ हुआ। अगले दिन निकल गए आगरा से। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मेरा इस पूरे प्रकरण में 1 दिन का समय बर्बाद हुआ। इस पूरे प्रकरण में मेरा जो है तकरीबन 20,000 रुपया बर्बाद हुए, क्योंकि गाड़ी से गया था भाई। 700 किलोमीटर गाड़ी चलाना मतलब भाई 700 गया हूंगा तो 700 आऊंगा भी, तो 1400 किलोमीटर हो गया। 1400 किलोमीटर गाड़ी चलने में 8 का एवरेज देती है, 10 का एवरेज देती है गाड़ी। जो तेल कितने का लगा, टोल कितने का लगा, सब प्रपंच अगर आप कर लें तो बस इससे एक बात समझिएगा, 20-25 हजार रुपए खर्च हो गए। लेकिन उससे एक फायदा हुआ। क्या हुआ फायदा पता है? मेरे अपलाइन की निगाह में मैं उठ गया कि मेरे डाउनलाइन ने यार मेरे कहने पे कहां से कहां आ गया। वो महिपाल सर के दिमाग में ये बात जरूर जाएगी कि एक बार मेरे कहने से वो कहां से कहां चला आया। मेरे दोस्त याद रखिए, इसी को बोलते हैं रिलेशनशिप। बिल्कुल बैठना चाहिए, 10 दिन में, 15 दिन में, हफ्ते भर में एक बार जरूर अपने अपलाइन के साथ बैठिए। अरे बैठोगे सर तो चाय वही पिलाएगा, 20 रुपए खर्च वही करेगा, लेकिन आपका फायदा हो जाएगा। बैठिए, अपने दिल की बातें बताइए। मैं तो हमेशा बोलता हूं सर, अभी कुछ दिनों से सबको बता रहा हूं, आपको भी आज आपकी मीटिंग में आया हूं तो बताऊंगा। आप इस बिजनेस में कितने सीरियस है ना, ये बात अपने अपलाइन को जरूर बताइए। आप इस बिजनेस को लेकर के कितने सीरियस हैं, ये बात आप अपने अपलाइन को हमेशा बताइए। क्योंकि होता क्या है, हमारी नजर में सर सीरियस सारे नहीं है। क्लियर? हमारी नजर में जानते हो सीरियस कौन है? हमारी नजर में सीरियस वो है जो सर सीरियस होने का मतलब प्रमाण दे रहा है हमें। हमारी नजर में तो सीरियस वही है। आप कितना सीरियस रहिए बिजनेस में, आपके अपलाइन से आप बात नहीं करते, आपके अपलाइन के साथ आप बैठ के प्लानिंग नहीं करते और सीरियस हो, क्या है इसी सीरियसनेस का मतलब? धंधा नहीं हो पाएगा।
आप सीरियस हैं ऐसा आप अपने अपलाइन को दिखाइए, फिर वो आपका अपलाइन आपके लिए जान झोंक देगा सर। अंतर्यामी मत समझिए अपलाइन को, भगवान नहीं है आपका अपलाइन, भगवान सब कुछ देख रहे हैं समझ रहे हैं, अपलाइन नहीं समझ पाता है सर। अपलाइन तो इंसान है ना, उसको जो दिखेगा सामने वही समझेगा वो। अरे भाई मैंने नीले कलर की शर्ट पहनी है, आप देख रहे हैं तभी तो समझ रहे हैं, वरना मैं वीडियो बंद करके अगर मीटिंग करता तो कितने लोग पकड़ पाते कि कौन कलर का शर्ट पहने होंगे आज सर। सोचिए साथियों, बस इतनी सी बात है, जो दिखेगा लोगों को वही लोग समझेंगे। अपलाइन को भगवान न समझे, अपलाइन को अपनी तरह इंसान समझे, इसलिए बताया जाता है कि आप अपने अपलाइन को ये दिखाइए कि आप कितने सीरियस हैं। अब वो कैसे दिखा सकते हैं? कॉलिंग के माध्यम से। रोज अगर आप फोन करते हैं आप अपने अपलाइन को, रोज अगर अपने अपलाइन से आप बात करते हैं तो आप अपने अपलाइन को दिखा रहे हैं कि आप कितने सीरियस हैं बिजनेस को लेकर के। अगर आप हफ्ते में एक बार अपलाइन के साथ बैठते हैं, कागज लेकर के, पेन लेकर के, और बोलते हैं सर बताइए सर ये प्रॉब्लम आई, इसका समाधान क्या होगा सर, कैसे बिजनेस बढ़ेगा सर, प्लान तो कोशिश कर रहा हूं सर, कैसे होगा सर। अपलाइन सच बताऊं सर, लेकिन वो अपनी सीरियसनेस नहीं दिखाते, पता ही नहीं चलता कि वो बिजनेस को लेकर के कितना सीरियस है। और होता है क्या है मेरे दोस्त, एक समय के बाद उनका बिजनेस डाउन हो जाता है। मैंने तो ये बात जब से समझी सर, मैं समझ गया कि अब मुझे धंधा करना कैसे। मैंने हमेशा दिखाया अपने अपलाइन को, भाई मैं सीरियस हूं बिजनेस को लेकर के, मैं एक्टिविटी कर रहा हूं, तो पहला बहुत आसानी से बिजनेस हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। अपलाइन के साथ बैठ करके प्लानिंग बनाइए कि सर कंपनी टारगेट से होगा, अब से मैं करूंगा, अब से जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए। अब से एक अच्छी शुरुआत करते हैं, ऐसी प्लानिंग आप अपने अपलाइन के साथ करिए, देखिए बिजनेस होगा सर। मैं देखता हूं लोग अपने अपलाइन से मिलते हैं तो जो है हंसी ठिठोली करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। भाई मतलब की बात करो ना, धंधा कैसे बढ़ेगा उसकी बात करिए, इसे करने की जरूरत है। बाकी दोस्तों बस यही बोलूंगा लास्ट में कि आपके अपलाइन ने इतनी अच्छी सोच रखी कि उसने आप लोगों को 7 दिन 8 दिन 10 दिन सिखाने के लिए निकाले। सच बताऊं, इससे बस इतना समझिएगा कि आपके अपलाइन विजनरी हैं। इससे इतना ही बस अंदाजा लगाइएगा कि आपके अपलाइन विजनरी हैं। अगर विजनरी ना होते, निकम्मे होते, काम ना करना चाहते, तो भाई साहब सुबह 7 बजे जग करके, सॉरी 7 बजे से थी ना मीटिंग, 7 बजे से होती थी शायद, मुझे लगता है 7 बजे से मीटिंग हो रही थी। 7 बजे जग कर 6 बजे जग करके 7 बजे तक तैयार हो करके आपके बीच में कभी ना आते दोस्त। नींद उनकी आ रही है, बीवी बच्चे उनके भी हैं, बच्चा उनका भी छोटा है, उनका भी बच्चा स्कूल जाता होगा, अपलाइन का भी। ऐसा नहीं है कि अपलाइन जो है अपने बच्चों को समय नहीं देना चाहता, लेकिन वो अपने बच्चों का समय काट करके अगर आपको दे रहा है, परिवार का समय काट करके उसने लगातार अगर आपको दिया, तो साथियों बस इससे इतना अंदाजा लगा लीजिएगा आपका अपलाइन आपकी ग्रोथ चाहता है। अरे ये तो नॉर्मल सी बात है कि आपकी ग्रोथ होगी तो उनकी भी होगी, लेकिन उस चक्कर में सर हमें ये भी तो देखना है ना कि आपकी भी हो रही है, आपकी भी ग्रोथ होगी। इंसान को केवल अपना फायदा देखना चाहिए, दूसरे का नहीं देखना चाहिए, बिजनेस बड़ा होगा। तो साथियों 10 दिन 8 दिन का समय इन लोगों ने निकाला, आपको समझाया, सिखाया, अपनी क्वालिटी आपके अंदर ट्रांसफर करी। बस यही बोलूंगा, बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। अब सीख तो लिए, इंप्लीमेंट कर लीजिएगा, और इसके लिए आपके दोनों अपलाइन स्टार सफायर और डायमंड लीडर का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है इन्हीं लोगों ने आपको सिखाया होगा, इन्हीं 2 लोगों ने सिखाया था सर, कोई और भी आया था इन 7-8 दिन में? जी गुरुजी, हम ही 2 लोग थे। इन्हीं 2 लोग थे, चलिए बहुत अच्छी बात है, इन्हीं दोनों लोगों ने सिखाया। और मुझे लगता है सर कि सीखने की जरूरत सबको थी, मुझे भी है, आज भी मैं अपने अपलाइन से सीखता हूँ, आज भी मैं अपने अनुभवों से सीखता हूँ। तो सीखा आपने, और दोस्तों आपके अपलाइनों ने आपको अपना अनुभव साझा किया। बस अब लग जाइए, जो कमियां थी ना वो पूरी हो गई है। पता चल गया कि कमी कहाँ हो रही थी, पता चल गया कि प्लान में हम ये गलत बोल रहे थे, पता चल गया कि क्लोजिंग में हम ये गलत बोल रहे थे, पता चल गया कि क्लोजिंग में ऐसे बात करनी है, फॉलोअप में ऐसे बात करनी है, सब पता चल गया। अब उसको अप्लाई करिए ग्राउंड में,
इंप्लीमेंट करिए, देखिए धंधा बढ़ जाएगा। और काम आपको ही करना है, भ्रम में मत रहिएगा कि कोई और करेगा, ठीक है? तो काम जरूर करिए, मेहनत जरूर करिए, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। सिंपल सी बात है, आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, लेकिन अगर कोई और करेगा तो प्रॉफिट उसको जाएगा, आप करेंगे तो आपको आएगा। तो साथियों, बस लगे आप लोग और लग करके कुछ बड़ा करिए। अगर आप बिन नगर से हैं, शक्ति नगर से हैं, तो 6 अक्टूबर को आपके इधर बड़ा अच्छा प्रोग्राम होने वाला, इवेंट होने वाला, भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। उस काम में आपके बाकी के पशुओं में ना जो धरती पे पाए जाते हैं, उनमें बस एक ही अंतर है, इंसान कल का सोचता है, पशु आज का सोचता है। तो भाई आप लोग को सीरियसनेस रखनी पड़ेगी अपने अंदर कि आप लोग एक दिन पहले प्लानिंग बनाया करें। एक दिन पहले सोचिए कि आपको कल क्या करना है, किससे मिलना है, कहाँ जाना है। हर काम छूट जाए, लेकिन एक दिन पहले प्लानिंग वाला ये जो काम है ना, वो कभी ना छूटे। एक दिन पहले प्लानिंग बनाइए अपनी डाउनलाइन के साथ में बैठ करके कि कल वो किसका प्लान करवाएगा, कल वो किसका फॉलोअप करवाएगा। जाइए उसके घर पे, मिलिए उससे और उसको समझाइए कि सर बैठो, लिस्ट बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, कल किससे मिलेंगे। मेरे दोस्त, एक दुकानदार भी ना रात के समय में जब दुकान बंद करने का समय आता है तो अपना दुकान में चारों तरफ देखता है कि कौन सा सामान खत्म हो गया, कौन सा सामान जो है नहीं बिक रहा है, सब वो देखता है। जो खत्म हो गया उसको एक कागज पे लिखता है, उसको फिर वो मंगवाता है। लेकिन नेटवर्कर सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि वो एक दिन पहले प्लानिंग वाला काम तो करता ही नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने टोपाज मीटिंग में एक बात बोली थी, अगर आप में से किसी को याद हो तो, कि जितनी लापरवाही से लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं ना, उतनी लापरवाही से चाय का ठेला नहीं लगता। सोच लीजिएगा इस बात को। अगर मेरी बात से एग्री करते होंगे तो जरूर इसको फॉलो कर लीजिएगा। मेरे दोस्त, जितनी लापरवाही से एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है ना, जब मन कर रहा है ग्राउंड में जा रहा है, जब मन कर रहा है वापस आ जा रहा है, जब मन कर रहा है तो रील्स देखने लग रहा है, जब मन कर रहा है तो प्लान फॉलोअप में जा रहा है, जब मन कर रहा है तो अपलाइन से बात कर रहा है, जब मन कर रहा है तो नहीं बात कर रहा है, जब मन कर रहा है तो डाउनलाइन को फोन कर रहा है, जब नहीं मन कर रहा है तो उसका फोन तक नहीं उठा रहा है। इतनी लापरवाही से लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं सर, जितनी लापरवाही से तो चाय का ठेला नहीं लगता। चाय का ठेला लगाने वाला ना एक डायरेक्ट सेलर से ज्यादा सीरियस होता है, मैंने देखा है। तो साथियों, प्लीज सीरियस होइए, करियर है आपका दोस्त। अरे आपके घर में ना आज से 2 साल बाद जो रोटी बनेगी वो AWPL की कमाई से बनेगी। आपकी बेटी का, आपके बेटे का जो शादी होगा ना सर, वो AWPL की कमाई से होगा। आपकी बेटी को ससुराल कैसा मिलेगा ना सर, ये डिसाइड करेगा कि AWPL से आपकी कमाई क्या है। आपके बच्चे अगर अच्छे यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ पाएंगे तो वो AWPL की कमाई से पढ़ पाएंगे। आप कोशिश तो करिए, बस एक दिन अच्छा होगा सब कुछ। मैं आपको बताऊं सर, आज हम लोग देख रहे हैं ना लोगों को कि क्या स्थिति है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा सर, अभी हमारे एक लीडर थे रामवीर सिंह जी, कंपनी के रॉयल एम्बेसडर हैं सर। उनकी बेटी अमेरिका गई है पढ़ने के लिए, अभी उन्होंने डाला भी था कुछ दिन फेसबुक पे, देखा होगा आप लोगों ने। सोचो ना, एक फौजी आदमी की बेटी कहाँ अमेरिका जाती है भाई साहब पढ़ने, अपनी बेटी को उन्होंने अमेरिका भेजा। सोचिए, पढ़ने के लिए छोड़ने गए थे, अब हम लोगों ने देखा फेसबुक पे। तो दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ, जो बातों पे भरोसा करिए, सब होता है AWPL से। ये जो आज घर में, जिसमें घर में बैठे हैं ना, बहुत अच्छा हो जाएगा ये AWPL की कमाई से। आज जिन माँ बाप को आपने अपने सारे सपने उनके नहीं पूरे कर पाए ना, जो सुख सुविधाएं आप नहीं दे पाए, वो सब दे देंगे आप AWPL की कमाई से। बस भरोसा रखिए, काम करिए उसके लिए। घड़ी घड़ी निगेटिव पॉजिटिव होना बंद कीजिए, 100% फोकस करिए, बिजनेस हो जाएगा। बिजनेस मुश्किल नहीं। तो चलिए दोस्तों, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, ऐसी आशा करता हूँ कि आप सभी लोग आज से सीरियसली तरीके से लगेंगे और अपने अपलाइनों का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जरूर दीजिएगा। फोन ना कर सके तो व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कर दीजिएगा आप अपने अपलाइन को, कृष्णा जी को, क्या नाम है इनका, बब्बन सर को। इन 2 लोगों को जो है सर आप जरूर फोन कर दीजिएगा या फिर मैसेज कर दीजिएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने सर 8 दिन हम लोग को सिखाया। मैं वादा करता हूँ या वादा करती हूँ सर, आपको बहुत अच्छा मैं एक लीडर बनकर के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। आप जरूर ऐसा मैसेज करिएगा, अपनी भावनाएं लिखिएगा, इनको ये जरूर काम करिएगा, ये करिएगा आप लोग। अभी नहीं करना है, व्हाट्सएप पे करना। मैं बोला ना, आप सीरियस हो, दिखाओ।
ठीक है, व्हाट्सएप पे जरूर मेरे को मैसेज करिएगा कि सर बड़ा अच्छा लगा सर, मैं एक बहुत अच्छा लीडर बन करके दिखाऊंगा और मैं आपकी टीम नंबर 1 बन करके दिखाऊंगा। ऐसा मैसेज करिएगा आप इनको, फोन करिएगा आप इनको, बताइएगा इनको, फिर देखिए कितना मेहनत करते हैं आपके लिए। तो साथियों लगे, और बाकी आप सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी टोपाज लीडर्स हैं, रूबी स्टार लीडर्स, सफायर लीडर्स, स्टार सफायर, डायमंड लीडर्स, आपके अपलाइन विनोद जायसवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी सोच की वजह से ये टीम बन पाई है, जिनके प्लानिंग की वजह से ये टीम बन पाई है और जिनकी मेहनत की वजह से ये टीम बन पाई है। और दोस्तों अच्छे लोगों के साथ में आप हैं, बस इनके साथ में लगे रहिए, कंटिन्यू मेहनत करिए और ये प्लानिंग बनाइए कि आज से 2 साल के बाद घर में जो काम भी होगा वो AWPL से होगा। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली बार, और ऐसी आशा करता हूँ कि जो 10 दिन में आप लोगों ने सीखा है उसको आप 100% फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बब्बन सर, कृष्णा सर, थैंक यू, मिलते थैंक हैं। यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव आपका। और मैं आज इस पैनल के माध्यम से सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मेंटर, हमारे आइडियल अंकुर कुमार गुप्ता सर को, जो आज आपने सर समय दिया और आज जो बातें आपने बताया हम सभी उसको जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बब्बन सर का, जिन्होंने इस मीटिंग को सफलतापूर्वक पूरा करने में सर ने सहयोग दिया। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी लीडर्स का और सभी एसोसिएट्स का, जो हमारे साथ इस मीटिंग में लगातार 10 दिनों तक बने रहे, और आप सभी की सीरियसनेस की वजह से हम लोगों ने इस 10 दिन की मीटिंग को किया। तो मैं लास्ट में सर को जरूर चाहूंगा कि लास्ट में सर की भी 2 मिनट बात को सुन करके आज की इस मीटिंग को हम लोग खत्म करें। तो प्लीज वेलकम सर, बब्बन सर, लास्ट के 2 मिनट सर आपका आशीर्वाद मिले और उसके बाद सर आज की मीटिंग को इसको क्लोज करें हम लोग। सर बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव का। सबसे ज्यादा मैं बोलूं कि आभार और धन्यवाद। गुरुदेव ने जो चीजें अभी शेयर करी दोस्तों हम लोगों के बीच में, वो दरअसल कोई किताबी बातें नहीं थी, कोई ऐसा किताब से पढ़ा हुआ नॉलेज नहीं था सर, सिर्फ रटा रटाया ज्ञान नहीं था साथियों, ये प्रैक्टिकल जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव था। बिजनेस के करियर में गुरुदेव ने जो चीजों को प्रैक्टिकली किया हुआ है उन चीजों को शेयर किया, और बस यूं ही गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता रहे। और निश्चित रूप से मैं तो इस बिजनेस में कंपनी का 22वां रैंक जो अभी अनाउंस किया गया, उस रैंक तक तो मैं पहुंचूंगा ही। आशा करता हूं कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति कंपनी के आखिरी लेवल को भी अचीव करेगा, यदि इन बातों को हम और आप फॉलो करेंगे। चाहे वो बातें गुरुदेव ने बताई हैं, चाहे वो बातें जो कृष्णा गुप्ता जी ने बताई हैं, चाहे मैंने बताई, चाहे विनोद सर, ये जो भी अपलाइन जिन बातों को बताए हैं, उन बातों को अगर हमने 100% फॉलो कर लिया तो निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे साथियों। और आशा करता हूं कि आप तर्क वितर्क नहीं करेंगे अपने अपलाइंस के साथ। जरूरत जब अपलाइन की है, उस जरूरत के समय पे आप अपने आप को समर्पित होके लगेंगे, अपने आप को पूरी तरह से झोंक देंगे इस करियर के लिए, AWPL के लिए अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, जब तक ये कामयाबी नहीं मिल जाती, जब तक आप डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड नहीं बन जाते। अपने आप को सर झोंकने की जरूरत होगी, बाकी कामयाबी निश्चित रूप से मिलेगी। अभी हम सारे लोग लगेंगे सुपर KVC के ऊपर। जितने लोगों का FIM हो रहा है उनका 14 दिन में सुपर KVC कराना है। जितने लोगों का अभी टारगेट सेट करना है, टारगेट सेट किया गया है, उन लोगों का हर हाल में टारगेट अचीव कराना है सर। तो इस चीज को ध्यान दें, एक दिन पहले ही प्लानिंग सेट करके लगेंगे सारे लोग। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, सभी सीनियर लीडर्स का, सभी फ्रेशर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड, टोपाज या जो भी लीडर्स यहाँ अवेलेबल हैं, उन सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से अंकुर गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कृष्णा सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। लगते हैं पूरी जान के साथ, पूरी ताकत के साथ। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। अब बस ग्राउंड पे लग करके हमें